रिलेशनशिप अब वही बात है कि आज की डेट में अलग हो गया। हमारे टाइम में ये था, जब हम स्कूल में थे तो दो तरह की लड़कियां थी। एक बोलती थी कि मैं सीरियस हूँ, अच्छा, दूसरी मैं टाइम पास नहीं हूँ। बिल्कुल ना, मैं टाइम पास करने वाली हूँ, सीरियस वाली, दो थी। और फन फैक्ट ये था कि जो कहती थी कि मैं टाइम पास वाली हूँ, वो भाई सीरियस हो जाती थी, बहुत सीरियस हो जाती थी बहुत जल्दी। और सीरियस वाली भाई वो टाइम पास करके निकल जाती थी। तो दो तरह की थी। अभी तो रिलेशनशिप में 15 तरह की वैरायटी आ गई है। जैसे आम 15 तरह का आता है, वैसे ही आपके रिश्ते 15 तरह के आते हैं। वो तरह सिचुएशनशिप, बेंचिंग, मंचिंग, बॉडी हम्पिंग, भाई साहब इतनी वैरायटी है कि आपको आइडिया ही नहीं है। तो फिर भी अगर आज के रिलेशनशिप को एक वर्ड में डिफाइन करना तो क्या है वो? लव, कंफ्यूजन या टाइम पास? या टाइम पास की तरफ जा रहे हैं लोग। मुझे लगता है कि जो सच में प्यार ढूंढ रहे हैं उन्हें मिल नहीं रहा है, और जो बिल्कुल नहीं ढूंढ रहे उनको पता नहीं सच में सीरियस प्यार मिल रहा है। भर भर के मतलब होता है ना कि अगर आपको भगवान को हंसाना है तो आप बस अपना उनको प्लान बता दो एंड सी द रिजल्ट्स। सिंपल सा फंडा है। तो जब आपने जिंदगी में सोचा कि भाई मेरा ब्रेकअप हो गया, अब मैं जिंदगी में बहुत ही प्ले बॉय बन जाऊंगा, अब मैं दुनिया को बोलता ना लड़कियां बैडी बन जाऊंगी, बैडी। आप लिख के देख लो, उन्हीं को थोड़े दिनों में एक अच्छा प्यार होता है और फिर कहते हैं नहीं यार हमसे हो नहीं पाएगा। कुछ नहीं रखा ऑब्वियसली। हेलो एंड वेलकम बैक टू येट अनदर एपिसोड ऑफ बियॉन्ड रियलिटी विद भारत सदाना। और आज हम बात करने वाले हैं स्टैंड अप कॉमेडियन रजत चौहान जी से, जो आजकल न्यूली वेड्स को लेकर बहुत एक्स्ट्रा पॉजिटिव हो गए हैं या ऑफिस पॉलिटिक्स को लेकर ज़्यादा अपने ओपिनियन रख रहे हैं। आइए जानते हैं रजत भाई से। रजत भाई, क्या ये टैग लेके घूम रहे हो, डिसेंट काइंड ऑफ स्टैंड अप कॉमिक? कोई गाली वाली दिया करो यार। नहीं यार, मन तो करता है, बस आप हरकतें करो, मैं दे दूंगा आपको वैसे तो। हाँ, तो शो में ये नहीं कि करता मैं जो ज्ञान दे रहा हूँ कुछ नहीं है भाई, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। हाँ, ये बात तो मैं तो दे रहा हूँ जो ज्ञान मुझे मिला, अल्प आयु में जो ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ है, मैं तो बस वो बांट रहा हूँ। हाँ, एक बीवी दो बच्चे, सिंपल, बहुत ज्ञान देते, उतना ही अच्छे। हाँ वो तो है, क्योंकि आजकल बच्चे ऑन रोड बहुत महंगे पड़ते हैं भाई। हाँ भाई, इस पर भी बात करेंगे भाई साहब। डाइपर देखा तो डाइपर, हाँ, डाइपर में आदमी कहता है ना कि अगर एक बार और सुसु कर दे तो पैसे निकल आएंगे पूरे। हाँ, आप जितने मर्जी अमीर हो जाओ, लगता है कि जब डाइपर थोड़ा रहता है ना सूखा हुआ वापस फेंकता है डस्टबिन, मन करता है अबे यार। और कई बार ऐसा भी होता है कि अभी किया जी फिर कर दिया। हाँ, वो भी होता है कि आपने बस निकाला और उतने में कहा यार या तो ये खुले में कर लेता। हाँ, पर ये नहीं पता कि सोच और सोच कभी भी आ सकती है, कभी भी आ सकती है भाई। जेंटल पेरेंटिंग पे भी बात करेंगे, अभी करेंगे बात। तो रजत भाई, बहुत आजकल आप रिलेशनशिप पर बना रहे हो वीडियोस वगैरह, तो क्या रिलेशनशिप सही में सच होता है या ये सब बहाने हैं सब? भाई शादी आपकी भी हुई है भाई, हुई है, लेकिन शादी और रिलेशनशिप ना बहुत अलग चीज़ें हैं। नहीं भाई, दोनों में सेम पैटर्न में आते हैं कि आप देख लो, रिलेशनशिप अच्छा होगा तो लोग शादी करते हैं, और जब शादी करते हैं तो फिर और अच्छा रिलेशनशिप के लिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करते हैं। अच्छा, ऐसा भी है क्या? लोगों का भाई चल रहा है भाई, मतलब आजकल समाज कहाँ जा रहा है कोई आइडिया नहीं है। लोग एक भाई से दुबई तो नहीं जा रहा है, इतना पता है। नहीं, लोग थाईलैंड जा रहे हैं भाई। देखा है तूने जितनी भीड़ देखा है अपने आसपास, गोवा जाने की नहीं होती। अब तो ऐसे फ्लाइट के अंदर लोग भरते हैं थाईलैंड के, मतलब 35 से 45 जो उम्र है, और कमर भी उनकी उतनी साइज की होती है। बिल्कुल उसी कमर और उसी साइज के लोग भाई सब जो थाईलैंड में जो एकदम से निकलते हैं भाई भर के, कि जीवन में बस वही है भाई। उनको यहाँ घर में कोई वो नहीं मिल रहा ना, पूछ नहीं मिल रही, वहाँ जाके तो कुछ भी फिर चल रहा है यार। पूछ तो क्या, वो तो आपकी हरकतें ऐसी हो तो फिर क्या ही मिलेगा, फिर क्या ही मिलेगा। वो तो आप और मैं भी हम एज पे आ रहे हैं, तो ऐसा तो कुछ ऐसा इशू नहीं है। रिलेशनशिप अब वही बात है कि आज की डेट में अलग हो गया। हमारे टाइम में ये था, जब हम स्कूल में थे तो दो तरह की लड़कियां थी। एक बोलती थी कि मैं सीरियस हूँ, अच्छा, दूसरी मैं टाइम पास नहीं हूँ। बिल्कुल ना, मैं टाइम पास करने वाली हूँ, सीरियस वाली, दो थी। और फन फैक्ट ये था कि जो कहती थी कि मैं टाइम पास वाली हूँ, वो भाई सीरियस हो जाती थी, बहुत सीरियस हो जाती थी बहुत जल्दी, और सीरियस वाली भाई वो टाइम पास करके निकल जाती थी। तो दो तरह की थी। अभी तो रिलेशनशिप में 15 तरह की वैरायटी आ गई है। जैसे आम 15 तरह का आता है, वैसे ही आपके रिश्ते 15 तरह के आते हैं। वो तरह सिचुएशनशिप, बेंचिंग, मंचिंग, बॉडी हम्पिंग, भाई साहब इतनी वैरायटी है कि आपको आइडिया ही नहीं है। भाई साहब, ये सब जेंजी का दिया हुआ है, लेकिन वही है 30 से 40 वालों के लिए ये कुछ नहीं है, तो इसलिए वो थाईलैंड जा रहे हैं। नहीं, उनके लिए बहुत कुछ है यार, जिनको लेकिन यहाँ वो ऑफिस में होता है। ऑफिस तो यार देखो, अब आज की डेट में तो इतनी न्यूज़ आ गई हैं, वो छोड़ना। अभी वो जो रीसेंट एस्ट्रोलॉजर है,
नागपुर वाला, हाँ भाई उसका देख ले तू भाई, 58 मतलब के साथ, मतलब भाई उसने क्या ज्ञान दिया उनको, किस तरह से भाई, मतलब बेस्ट पार्ट इज कि भाई टेबल हर वीडियो में एक ही यूज की गई है। अच्छा, ये भी मतलब आदमी तो था ही सेम, बट टेबल वही टैलेंट देख रहे हो भाई, किस मतलब level का? क्या बोलूं यार, वो तो एक मतलब अनफॉर्चुनेट कहानी है, और कितने लोग इन्वॉल्व हैं उसके अंदर, उसका कितना एकड़ ऑफ प्रॉपर्टी है, तो यार उसके तो एक अलग ही है उससे ना। भी बड़ी बात कि पकड़ा गया, जो पकड़ा गया वो चोर। ऑब्वियसली हमेशा तो से वैसे तो बतेरे हैं यार चल रहा है भाई, उनका चल गया, इतने साल चल गया और अब पकड़े गए हैं, तो मैं कह रहा हूँ है पैसा निकलने के लिए ना, जेल के अंदर भी दे विल गेट ऑल द फैसिलिटीज बिल्कुल जो उनको absolutely। चाहिए, तो आनंद है उनका लाइफ का। तो फिर भी अगर आज के रिलेशनशिप को एक वर्ड में डिफाइन करना तो क्या है वो? लव, कंफ्यूजन या टाइम पास? या टाइम पास की तरफ जा रहे हैं लोग। मुझे लगता है कि जो सच में प्यार ढूंढ रहे हैं उन्हें मिल नहीं रहा है, और जो बिल्कुल नहीं ढूंढ रहे उनको पता नहीं सच में सीरियस प्यार मिल रहा है, भर भर के। भर भर के। मतलब होता है ना कि अगर आपको भगवान को हंसाना है तो आप बस अपना उनको प्लान बता दो एंड सी द रिजल्ट्स। सिंपल सा फंडा है। तो जब आपने जिंदगी में सोचा कि भाई मेरा ब्रेकअप हो गया, अब मैं जिंदगी में बहुत ही प्ले बॉय बन जाऊंगा, अब मैं दुनिया को बोलता ना लड़कियां बैडी बन जाऊंगी, बैडी। आप लिख के देख लो, उन्हीं को थोड़े दिनों में एक अच्छा प्यार होता है और फिर कहते हैं नहीं यार हमसे हो नहीं सब पाएगा। कुछ नहीं रखा ऑब्वियसली। लेकिन जेंजी का फिर भी, जेंजी भाई अलग ही ट्रैक पर चल रहा है। जो आपने अभी वर्ड बोले, इतने सारे सिचुएशनशिप, मंचिंग, ये कहाँ से निकल आए एकदम से? यार था तो हमारे टाइम में भी, मतलब हमारे टाइम में ना एक बड़ा वर्ड था, भारत को एक सभ्यता वाला देश बना दे। यार सभ्यता होती तो फिर मतलब देखो सभ्यता अभी भी है, पर क्या है पॉल्यूशन, सॉरी पॉपुलेशन और पॉल्यूशन दोनों इतना है कि आप कुछ कर नहीं सकते। यार पॉपुलेशन इसका वो नहीं हो सकता यार, ना पॉल्यूशन हो सकता है। यार अभी तो ये बात है ना कि आप ये देखो ना कि किसी भी टॉपिक पे चाहे कर लो, बच्चे के लिए बात कर लो, सेक्स के टॉपिक वर्ड बोल दो आप, ये इतने टैबू टॉपिक हैं कि आने वाले टाइम के अंदर भी ये इजीली ओपनली बोल नहीं सकते लोग। बिल्कुल एब्सोल्युटली, ठीक है ना। हर किसी ने वो 2 फूल मिलने वाला कांड हो गया, हमारे टाइम चल के आ रहा है। घर में कोई अगर ऐसी रील आ गई या वीडियो रील बोल रहा है तो लैंग्वेज हमारी रील हो गई, टीवी पे कुछ ऐसा एक सीन भी आ गया कि हीरो हीरोइन बस एक दूसरे से सिर्फ हेलो करने वाले हैं, हैंडशेक करने वाले हैं, उतने में भाई घर वाले का एकदम पूरा घर की सिमेट्री हिल जाती थी। हाँ बिल्कुल। तो आज भी है वो सीन, ऑकवर्डनेस है, बट ठीक है यार वो चलेगा। पर समाज चेंज हो रहा है, लोगों के पास ऑप्शन ज्यादा हो गए हैं। हमारे टाइम में क्या था भाई, बस वाले अफेयर होते थे, याद है आपको बस वाले अफेयर कि डीटीसी, अरे तूने सब किए भाई, तू मान नहीं रहा। जैसे अफेयर इन द सेंस कि एक वन साइड लव था, आदमी उसी में मगन था। जैसे मैं पंजाबी बाग रहता था, पंजाबी बाग से बस में चढ़ता था हमेशा, तो बस में आपको पता होगा लेफ्ट वाली सीटें लड़कियों की होती हैं बस में, पता है आपको, याद है? उस टाइम थी। हाँ तभी थी। अरे इतना क्या पुराना, तब तो बस में टायर भी थे, ऐसा थोड़ी बात है। तो बस में लेफ्ट वाली सीटें लड़कियों की होती थी और राइट वाली में पहली सीट शायद लड़की की होती थी, बाकी सारी ऐसा कुछ था। और कंडक्टर लास्ट में बैठता था, लास्ट कंडक्टर के साथ कोई भी बैठ सकता था, ऐसा कुछ मतलब था ऐसा। तो भाई हम जाते थे बस में, एक लड़की आगे चढ़ रही है, हम पीछे चढ़ रहे हैं भाई, ऐसा। तो बस आई कॉन्टेक्ट होता था। दैट वॉज ऑल्सो अ गुड फेस ऑफ सीइंग ईच अदर। कभी नाम नहीं पता, ना जानते भी नहीं होंगे मुझसे कभी भी, ठीक है। वो 2-3 दोस्त चढ़ गए साथ में, वो कह रहे भाई वो पक्का तेरे को दिखती है, वो तेरे को दिखती है, वो भाभी हो गई, चढ़ा दिया वाले वो 4 लोग। हाँ, तो मतलब समझ ले कि मैं 6-7 महीने तो गया उस बस के अंदर, ठीक है। फिर हमारा कॉलेज का टाइम बदल गया, बट वही बात है कि वो बस चढ़ रही है, हम यहाँ से चढ़ रहे हैं, दोनों चढ़ रहे हैं। अब भाई वो मुड़ के देख रही है, हम उसे मुड़ के देख रहे हैं, पर एक टाइम वाली बात है कि फिर हमें लगा कि भाई अब चेक कर ले कि हम ही देख रही है। तो भाई एक बार क्या हुआ कि ऐसे बस में थे, तो हम यहाँ बैठे, इधर बैठे थे एक बार, तो ऐसे मुड़ के हमें देख रही थी इधर, हम क्या हुआ, हम उसके पीछे आके बैठ गए। अच्छा, तो वैसे मुड़ी पूरा पीछे मुड़ गई मेरी, मैं कहा यहीं बैठे हैं। तो वो तो भाई वो जो हंस के हंसी, बस वो लास्ट हंसी है, उसके बाद हमने कभी देखा ही नहीं उसको। इतनी पसंद आ गई, मतलब याद ही नहीं उसको, नहीं मतलब पॉइंट इज कि वो वाले जो लव थे वो होल्ड होते थे। हाँ, वो एक वैल्यू थी कि मैं अगर किसी एक के प्यार में भी हूँ, उसे नहीं पता चाहे वो किसी और से प्यार में हो, पर लोग उसके साथ रहते थे। हाँ। अभी क्या है कि अभी तो साथ वाली जिससे हो रखा उसके साथ नहीं रह रहे लोग। अभी रील की तरह हो गया नेक्स्ट। हाँ नेक्स्ट ऑप्शंस बहुत है ना, ऑप्शंस बहुत हैं। आप कितनी जगह खाना खाने जाते हो, आप खुद देखो। तो आपको कौन सा खाना याद है जिसको बोलो कि यार ये खाना मैं दोबारा खाने जाऊंगा? सही में याद तो है, 1-2 तो है, 1-2 है ना। आउट ऑफ इतने सालों से आप खाना खा रहे हो ना, तो पॉइंट ये है कि और वो भी उनकी क्वालिटी डेटोरेट हो रही होगी विद टाइम। बजट, पैसा बढ़ गया, आप चाहते हो कि मैं अपने दोस्त को खिलाऊं वहां जाकर, बट उस दिन वो डिश अच्छी नहीं बनती। एक तो ये खूबसूरती है ना कि जिस दिन तुम कुछ खा रहे हो, एक तुम्हारा फूडी दोस्त बोलेगा भाई अबे ये कोई दाल मखनी है, भाई मैं खिलाता हूँ भाई, अगर तू उंगली ना चाटे ना मान जाऊंगा। और माँ कसम पहली बात तो ये दोस्त कभी ले नहीं जाते, बिल्कुल, और जीवन में कभी ले गए ले गए तो मजाक नहीं कर रहा, उससे टट्टी दाल मखनी मैंने कहीं नहीं खाई।
होता है भाई ऐसा, हमेशा होता है। हमेशा उस दिन वो बोल होता रहा है मुझे कि यार वो ना शेफ का आज तबीयत खराब होगी, हाँ। आज शेफ का मन नहीं होगा, बीवी से लड़के आया होगा। मैं कहा जो मर्जी कह ले, जो तूने उस दिन मेरा स्वाद खराब किया था वो तो किया ही था, आज दूसरी बार तूने खराब किया स्वाद। और ध्यान रखियो इसके लिए शास्त्रों में अलग से सजा है। नहीं सजा तो रोज रोज है भाई, ताने उसको हैं बोला, कि हाँ। पूरे जीवन भर Lifetime वो के लिए। जब भी बोलता है कि मैं तुझे ले जाऊंगा खाना खिलाने, मेरा पहला आंसर है कि दाल मखनी नहीं होनी चाहिए उसमें। बस हाँ, बढ़िया। ठीक है, इतना डर रखा है कि शादी में भी दाल मखनी नहीं थी उसके। सही है, इतना ही खौफ होना चाहिए दोस्तों का। अरे भाई बिल्कुल यार। तो आई नीड स्पेस का क्या मतलब है भाई, या ब्रेकअप लेने का नया तरीका है ये? यार अभी तो मार्केट हैज चेंज, क्योंकि दोनों वर्किंग है, चाहे वो कपल डेट कर रहा हो, शादी में हो या वो लिव इन में हो, एवरीबडी नीड स्पेस कि उनको एक अपना आप को भी देखना है। हाँ। वो वाली बात हो गई है। तो उसमें क्या होता है कि आपकी सेल्फ ग्रोथ, आपका अगर शादी का मोटिव ये है कि दूसरा बंदा आपको सारी खुशियां देगा, तो पहली बात तो आपकी दिक्कत है। और इसमें देखो आप इंडियन अपब्रिंगिंग का प्रॉब्लम सबसे बड़ा है। अच्छा लड़कियों को हमारे घर में ऐसे पालते हैं कि बेटा शादी कर ले, जहां मर्जी हांडी हो। अच्छा, उससे पहले कहीं नहीं? उससे पहले कहीं नहीं, शाम को 7 बजे घर पे, 7 बजे घर पे है। अच्छा। जिस दिन तेरी शादी हो जाए तो वर्ल्ड टूर का पैकेज बनाई हो। मेरा तो पड़ोस में लड़की थी, उसने टैटू नहीं बनवाने दिया पेरेंट्स ने। अच्छा। कह रहे भाई शादी कर ले, फिर तू रमेश लिखवा, सुरेश लिखवा, तेरा जो मन करे लिखवा, जो मर्जी, मतलब बोला हमारी टेंशन खत्म वाला सीन है क्या? हाँ। तो मुझे लगता है कि अब जब लड़की शादी करती है तो ये वाला पॉइंट हो गया कि उसको लगता है कि अब मुझे मिलेगा घूमने को। लड़का की शादी कैसे होती है कि ये बहुत हांड रहा है, साले का शुभ बांध के रखो, घर में रखा रहेगा, टिका रहेगा, कम से कम घर में रहेगा। हाँ। तो दोनों का पर्पस ऑफ मैरिज बहुत डिफरेंट हो जाता है। तो वहां पर कलेश लाजमी है। तो उसको कैसे रोका जाए कलेशों को? आपने भाई तो बढ़िया समझो- रोक रखा है। नहीं मैंने रोका क्या होता है, देखो ऐसा है कि टचवुड कैसा है, टचवुड कहना चाहिए लाइफ के अंदर कि देख ऐसा है कि दो इंसान मिले, फाइट हमेशा होती हैं, होती रहेंगी, बट क्या होता है कि एट द एंड ऑफ द डे यू स्टिल हैव कि आप उस बात को भुला सकते हो, तो बहुत बढ़िया बात है। इसीलिए मैंने क्या करा है, मैं कभी बादाम भिगोता ही नहीं। बढ़िया। बादाम खाओगे याद रहेगा, याद रहेगा, कलेश रहेंगे, तो भाई बादाम भिगो ही मत, सूखे खा जाओ। सबसे बढ़िया। हाँ। लेकिन भाई वाइफ वगैरह नहीं भूलती ना, वो 6 साल बाद निकल के आएगी बात कि हाँ उस दिन ये किया था आपने। भाई वो तो क्लाउड स्टोरेज है, आपके पास आज और भी अनलिमिटेड है। वही कह रहा हूँ ना, उनके पास तो पूरा क्या है, अनलिमिटेड प्लान मिला हुआ है उनको। तो दे कीप सेविंग इट, सेविंग इट होता ना कि जब लगेगा मौका मार देंगे। तो वो वाली बात है, अच्छे कंटेंट क्रिएटर हैं वो, ठीक है, उनको पता है कि कौन सी रील कब रिलीज करनी है, चलेगी। हाँ उन्हें पता है। अच्छे से पता बिल्कुल भाई, मैं तो कहता ना जैसे सबसे अच्छा कंटेंट क्रिएटर तो भगवान जी हैं हाँ। भाई, उन्हें पता है कि किसको चलाना है। आप कहते हो ना हमें देजावू हुआ, देजावू क्या है, भगवान ने कहा तेरी रील दोबारा चलाता हूँ, हाँ, सही कह रहा है ना। तो सबसे बढ़िया कंटेंट क्रिएटर है, सारा डेटा उनका क्लाउड में सेव है, तो सबसे बढ़िया कंटेंट क्रिएटर वो है। तो उनकी एक छोटी प्रजाति है वो लड़कियां जिनको भी क्लाउड स्टोरेज मिला हुआ है, उन्हें पता है कि कब कौन सा कांड करना है, कब कहाँ पे बोलना है ताकि हो जाएगा। तो वाली बात है। मैं तो कहता हूँ ना जैसे कि आदमी की भी फितरत अलग है। आप ये देखो ना, अगर आप और आपकी वाइफ कहीं जा रहे हैं शॉपिंग करने के लिए, आदमी ना इतनी छोटी चीजें फंसा हुआ है जो लगता है कि सबसे बेकार है। फॉर एग्जाम्पल पार्किंग, ठीक है, अब आजकल पार्किंग गुड़गांव दिल्ली में हो गई है पर घंटा। हाँ। हौस खास में गया था 100 रुपए घंटा, तो मेरी वाइफ और मैं 1 घंटा घूमे, 1 घंटा होने वाला था, मतलब 50 मिनट में काम हो गया था। भाई मेरी ऑटोमेटिक चाल चलने लगी कि भाई अगर मैं ये 55 मिनट में पहुंच जाऊं हाँ। तो मैं 100 रुपए बचा रहा हूँ। वो कह रही भाई तेज क्यों चल रहा हो, तेज क्यों चल रहा हो। मैंने कहा भाई अब ये उन्हें नहीं समझा सकते आप, वो गलत भी नहीं है, पर बता रहा हूँ कि आदमी वहां फंसा हुआ है, पार्किंग स्पॉट में फंसा हुआ है कि मेरी गाड़ी ऐसी जगह लग जाए जहां उसकी आंखों के सामने भी रहे, मजा भी आ जाए, स्क्रैच लग जाए। 15 मिनट तक पार्किंग स्पॉट ढूंढ रहा है, जब खाली लैंड के अंदर भी शादी होती है ग्राउंड में देखना, हाँ। आदमी पार्किंग लगाया जा रहा है, बीवी अंदर शादी खाना खा चुकी है, आदमी पार्किंग लगाया जा रहा है। उस बेचारी को फोटोज लेनी है, फोटो तो क्या देखो, पर्सनल फोटोग्राफर अपना घूम रहा है कहीं। वो भी है ना, शुरू में क्या होता है ना, खाने से पहले फोटो अच्छी आती है। अच्छा, ये भी है ना, क्योंकि आप एकदम फिर खाना एंजॉय करते हो, फिर बॉडी में खाना है आपके, तो शुरू के 15-20 मिनट में क्या है, एकदम एसी से निकले हो, डिस्टेम्पर उतरा नहीं है, हाँ, ठीक है, एकदम से गोलगप्पे नहीं कर दिया है, तो मुझे लगता है कि वो भी सही है यार। और हर लड़की मुझे लगता है कि एक गेम खेलती है, चाहे वो बॉयफ्रेंड हो या पति के साथ, वो होता है कि आप होता ना, इसे कहता हूँ मैं ब्यूटी पेजेंट। हर लड़की अपने फोन में एक ब्यूटी पेजेंट खेलती है, बिल्कुल। वो आपसे 100 फोटो खिंचवाएगी और बोलेगी मैं इसमें अच्छी लग रही हूँ, पूछ रही है, बता रही है, नहीं बताती है वो आपको। ये और अगर वो बोल रही है कि फोटो खींचते खींचते बोल रही है कि एक काम करते हैं हम एक सेल्फी ले लेते हैं, तो समझ जाओ कि जो आपने 100 फोटो खींची हैं और आपने 10 मिनट बर्बाद किए हैं, वो डिलीट में जा चुकी हैं। हाँ, वो किसी काम की नहीं है। हाँ, एक तो आपके मुंह पे डिलीट करती है भाई फोटो, बताओ,
ये तो तोड़ देती। दैट्स व्हाई कह रहा हूं ना जो कि अगर बंदे का इमेजिन होगा कि यार ये तो अच्छी है, ये मन में सोच रहा है वो सबसे पहले डिलीट हो रही है। अब ये भी है ना कि हर लड़की ने अपनी एक बेस्ट पिक इमेजिन कर रखी है कि वो इतना सुंदर दिखती है। वो उन्हें कौन बताए सच। अब यही तेरी मेरी छाती पे कोहनी है, इसी बात की तो कोहनी है मेरे भाई। क्या करूं? तो बस यही है कि आप वो था ना कि जितना चुप रहोगे उतना बढ़िया रहोगे। किसी ने, मैं शो कर रहा था बीच में, तो किसी हस्बैंड ने मुझे बहुत अच्छा आंसर दिया था। कहते हैं बेटा पता है आपको आदमी को 2 कान और 1 मुंह क्यों दिया, मतलब दोनों जेंडर को दिया है, इसलिए दिया है कि ज्यादा सुनो और कम बोलो, या एक कान सुनो और एक कान से निकाल दो। आप गौर करना, इसीलिए मुझे लगता है कि आदमी के कानों में बाल होते हैं। देखा तूने? क्योंकि क्या ना इतना कुछ सुन चुका होता है। मैं कह रहा हूँ इतनी फिक्शन जनरेट होती है ना कान के ऊपर कि देखिए इतने बड़े बड़े, कई लोग तो चोटी बांधते हैं भाई बालों की, उनकी शादी को 50 साल हो चुके होते हैं। बिल्कुल भाई, तो ये भी देख ले कहां से कहां पहुंच गए वो। अब लड़कियों का कुछ नहीं और लड़कों का मैं ठीक हूं, कौन सा ज्यादा डेंजरस झूठ है? लड़के भाई देख, मैं ये नहीं कह रहा कि दोनों जेंडर के अपने प्रोस एंड कॉन्स हैं। लड़के का जेंडर का दिक्कत नहीं बोलूंगा, ऐसी हमारी कंडीशनिंग है कि आप और मैं जब घर पहुंचते हैं तो 2 मिनट घर जाने से पहले या 1 मिनट आप अपना लास्ट गाना या एक खुशी सुनते हो, बस कि अब मेरी जो खुशियां हैं मैं यहाँ रख के जा रहा हूँ, समेट लो, और कल मैं आई विल गेट बैक टू यू। हाँ, है कि नहीं? ये हर कोई करता है, कोई नहीं समझ पाएगा कि क्या रीजन है, क्योंकि उसे पता है कि अब वो दोबारा से एक और एनवायरनमेंट में जा रहा है, ये उसका हैप्पी जोन है। तो जब लड़की कहती है ना कि यार तुम्हें गाड़ी से बड़ा प्यार है, मुझसे ज्यादा प्यार नहीं है, मैं कह रहा हूँ आप समझ नहीं रहे, आपके साथ भी मेरे इमोशंस है, इसके साथ भी इमोशंस है, इसमें मेरे इमोशंस रखे हुए हैं। ये हर आदमी करता है और उसे लूट रखे। भाई गाना होगा ना कि गाना आखिरी में कोई ना एक गाना होता है जब आप सोचते हो कि पूरा सुनूंगा, आनंद लूंगा, तब जाऊंगा। तो यार हर इंसान के साथ ये चीज है। तो घर में एंटर करते ऐसा तो नहीं है यार, एक वाइब्स की बात है यार। वाइब तो पॉजिटिव रहती है, आपने वो वाइब खुद क्रिएट करी है, पर क्या होता है जब आप घर घुसते हो तो वहां पे एक अलग सत्ता चल रही है। बेटा इधर से आएगा भाग के, हाँ, उसकी एक्सपेक्टेशन अलग है, सबकी आंखों में अलग अलग है। और गलत वो भी नहीं है, क्योंकि छोटे बच्चे अगर आपके हैं, जैसे आपके भी छोटे बच्चे मेरे ज्यादा छोटे हैं, तो क्या होता है ना उनको ये लगता है कि अब ये हैंड ओवर हो जाए, एंड दे आर नॉट रॉन्ग, क्योंकि हम अपना काम करके आए हैं। तो दोनों के पास कभी भी टाइम नहीं है। बिल्कुल, वो भी आई गेस हाउसवाइफ जो है वो फुल टाइम वर्किंग है मेरे ख्याल से, ज्यादा वर्किंग है, कोई छुट्टी नहीं है ना कुछ है। आप तो बोल दो कि एक कॉल है और निकल के घर से बाहर गेट बंद करके, उनके पास तो कोई कॉल नहीं आ रही नेचर कॉल के अलावा। और नेचर कॉल भी बच्चे करने नहीं देते भाई। वो तो ऐसा ना कि बच्चा रोज आ रहा है भाई 1 मिनट दे दो। वेरी डिफिकल्ट फेस ऑफ लाइफ है, उनकी भी लाइफ आसान नहीं है। बच्चे के बाद इवन फैमिली सपोर्ट करती है मेरी पूरी, तब भी मुझे लगता है कि यू नीड पीपल, क्योंकि बच्चा जितना माँ से अटैच होता है वो उतना हमारे से नहीं आता। वो दिन में हमारे साथ खेल सकता है, बैठ सकता है, पर जैसी रात होती है उसे सोने के लिए माँ ही चाहिए। वही हमें भी, मतलब वही ना, हमारा भी टाइम रहा ही होगा वो टाइम पे। थिंग्स हैव चेंज भाई, वो ये चीज़ है अभी है। तो ये अभी क्या होता है कि थोड़ा सा अभी तो हमारे तो खैर बच्चे छोटे हैं, लेकिन कई माएँ तो फ़ोन पकड़ा देती हैं कि ये ले अब मुझे जीने दे। वो कहाँ तक ठीक है? या एफर्ट नहीं मार रहे, या वो इतने छोटे बच्चों को फ़ोन देना मुझे नहीं लगता ठीक है। या देखो, अगर आप ये कर पाएँ हाँ बहुत बढ़िया है। एक्स्ट्रा एफर्ट लगता है। मैं इसलिए बोलना चाह रहा हूँ, यह टॉपिक मैंने इसलिए उठाया क्योंकि अभी मेरी कुछ पेरेंटिंग कोच से मेरा इंटरव्यू वगैरह हुआ, तो उन्होंने यही कहा कि आप फ़ोन से दूर नहीं रख सकते, आप उस बंदे से दूर रखो जो फ़ोन देता है। अब अगर माँ ही दे रही है फ़ोन, हाँ, तो उसका तो फिर कुछ कर सकते हैं ना। उसमें दो पॉइंट ऑफ व्यू हैं। पहला आप ये देखो कि ऑलरेडी वो पूरा दिन खप चुकी है, बिल्कुल मान, ठीक है, खाना ये नहीं खाना, वो खाना, ये बनाना, सोना, और डिपेंडिंग अपॉन कपड़े, नहलाना धुलाना, इतने सारी एक्टिविटीज है ना। इसके बाद हार्डली उनको टाइम मिलता है, बिल्कुल, ठीक है। तो अगर 10 मिनट उसे चाहिए ब्रेक, तो मुझे लगता है कि फोन ही ऐसा ऑप्शन है जिससे बच्चा थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो सकता है। और न्यूक्लियर फैमिली में ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। जैसे मैं दिल्ली में डीडे फ्लैट में मेरी अपब्रिंगिंग है। डीडे फ्लैट आपको पता है इतने खूबसूरत चीज़ है उसकी। ऑल्दो अभी मैं लास्टली दोबारा होके गया, जैसे रामपुरा जगह है, पता होगा आपको, पंजाबी बाग के पास, रामपुरा डीडे फ्लैट्स में, वहाँ मेरी अपब्रिंगिंग है। अच्छा। जब मैं पहले कभी रहता था वहाँ पे, तो मैं कूदता था उनमें, जीनों से कूदने का भी, हाँ, बालकनी कूदना। डीडे फ्लैट मतलब डीडे फ्लैट की एक अलग दुनिया, इकोसिस्टम है वो, इकोसिस्टम, ठीक है, अलग कि डीडे देती है आपको 1 BHK, फिर आप उसको एक बालकनी में कमरा बनाते हो, फिर साथ में 3 BHK, फिर बालकनी कवर करते हो, फिर किसी ने निकाल ली, किसी ने जीना कवर कर लिया, तो भैया आपका पेंट हाउस तैयार है, बिल्कुल, ठीक है। तो जब आप जाते हो मुड़ के देखते हो, लगता है कि भाई ये तो उन्होंने 4 दीवार दी थी गवर्नमेंट ने, इन्होंने 25 इन्होंने खुद बनाई है।
है कि नहीं? हाँ। और एक घर में कुछ बन रहा है अगर, तो वो दूसरे घर में वो फटाफट ट्रांसफर होता था खाने की चीज। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। ये था ना। आज की डेट में पड़ोसी नहीं जानता एक दूसरे को। नहीं। इनफैक्ट बच्चे डिकोडिंग है सोसाइटी के अंदर। जैसे अगर आप लिफ्ट में जाओ, कभी आप गौर करना, सोसाइटी कल्चर में, सोसाइटी में अगर आप लिफ्ट में खड़े हो, आप अवॉइड करते हो कि किसी से आई कांटेक्ट ना हो जाए, कहीं कोई बात ना कर ले, हेलो गुड मॉर्निंग ना हो जाए, फेंक के मारनी पड़ेगी गुड मॉर्निंग अपनी। तो वो बस ऐसे दिखता रहता है कि बस ये टाइम निकल जाए। और जितने ऊपर फ्लोर उतनी ऑकवर्डनेस चलती रहती है, क्योंकि कहते हैं ना कि 4 सेकंड से पॉज ज्यादा ऑकवर्डनेस होती है। लोग लेते हैं ऑकवर्डनेस, ठीक है। शुरू में मैं यूज्ड टू इंटरेक्ट, आंखों में आंखों में बात, अब मुझे लगता है कि मैं भी नहीं करता, क्योंकि वो अपने जोन में है, अपनी बात है, या पता नहीं उन्होंने भी एक लेयर बना लिया है। पर अगर बच्चा होता है तो बच्चे को जरूर बोलेंगे कि बच्चे अंकल को हाई कर दो। ये आपने पहली बात तो आपने भी अपना डिस्प्ले या विजिटिंग कार्ड तो रखा नहीं है, और इससे मुझे क्यों बात करनी है? वही है, वो क्या ही बात कर लेगा मेरे से, क्या पॉलिटिक्स तो कर लेगा, क्या फाइनेंस की बात करेगा, बस हेलो मतलब हेलो होता है, थोड़ा सा एक स्माइल पास हो जाती है, तो समाज उसके लिए आया था। डीडे फ्लैट जहां से मेरी अपब्रिंगिंग है और जो मेरे बच्चे की अपब्रिंगिंग है, यही फर्क है। डीडे फ्लैट में भाई मैं पैदा हुआ, मेरा भाई पैदा हुआ, भाई वो सुबह उठा, नहा धो के तैयार हुआ, वो पड़ोस के घर में इधर गए, रोता हुआ फिर मम्मी के पास आया, फिर ऐसे पड़ोस में इधर गया, घूमता घामता, कोई आया खिलाता गया, हो गया। डिस्पाइट न्यूक्लियर फैमिली, बट एज अ यूनिट सब लोग साथ में थे। ठीक है, अभी वो नहीं है। और दूसरी बात क्या है ना कि वहां पर सब साथ में फाइनेंशियली ठीक हो रहे थे। किसी ने पहले घर ले लिया, किसी ने बाद में लिया, कोई नहीं ले पाया, कोई रेंट पे रह पाया, सो दे वर ग्रोइंग इक्वली। ठीक है, अब जब आप सोसाइटी में आते हो, जब 3-4 करोड़ 10 करोड़ के मकान में आते हो, तो ऑलरेडी आप इस सोच से आए हो कि मैं अब पहुंच चुका हूं, आई हैव अराइव्ड। ठीक है, पुराने वाले घर में नहीं जाऊंगा, क्योंकि यहाँ बताऊंगा 10 करोड़ का घर लिया, रिलेटिव को पता लग गया मेरा पैसा आ गया है। तो क्या होता है कि आप एक ईगो के साथ आए हो, तो फिर आप दूसरे को नहीं पता, और जो दूसरा रह रहा है क्या पता वो बहुत और अमीर हो, तो वहां का उसका कोई गेज नहीं है आपको, या फिर टेनेंट हो, मैं क्यों बात करूं। बस तो ये दोनों चीजें कल्चर है ना। टेनेंट और ओनर वाला गेम तो हमेशा ही चलता है। वो तो मैं बहुत पहले बता भी चुका ना कि ओनर टेनेंट का तो भाई ये कि ओनर सुपीरियर है और टेनेंट एंजॉय करता दिखता है अगर किसी को, तो बुरा लगता है लोगों को, क्योंकि ओनर बेचारा EMI दे रहा है, फंसा हुआ है। टेनेंट कह रहा है भाई चाहे 11 महीने रहूंगा, 12 महीने में ऐसी तैसी कराओ आप, और क्या बाहर में जाओ, सुननी नहीं है। हाँ, सुननी नहीं है। ऊपर से भाई आजकल ये फाइनेंशियल पॉडकास्ट आ गए हैं, वो कहते हैं कि भैया आपको टेनेंट रह के जिंदगी काटिए, 11 महीने कहीं भी रहिए, पर भाई जब आप बच्चों का एडमिशन कराओगे, जब उनका सर्कल होगा, 11 महीने बाद फिर आप मूवर एंड पैकर्स को बुलाओगे, ठीक है, फिर आप चेंज करोगे, फिर आप एक नई जगह पर एड्रेस चेंज करोगे, फिर आपके पुराने कोरियर कहीं पे आएंगे। यार इतना कुछ है इसमें, बहुत कुछ है, वो नहीं बताते वो सच हैसल है, मेंटली हैसल है ना मेरे भाई। अभी मेरे पेरेंट्स के फ्रेंड्स हैं यहाँ पे, इट्स हैप्पी ना, दे आर हैप्पी, दे नो ईच अदर। ईमानदारी से अभी कोई मूव आउट करता है तो इम्पैक्ट करता है उन लोगों पे, बिल्कुल करता है। ठीक है, अब आप वही 11 महीने में 4 बार कर जाओ, 4 साल में ना आप वहां के बन पाए, कहीं के नहीं बन पाओगे। तो वो मेरा तरीका है, मे भी कई लोगों को सूट करता हो। अब बोले कि डबल इनकम नो किड्स हैं, भाई नहीं, आपको थोड़े फेमिलियर फेस चाहिए होते हैं। हाँ, जैसे देखा ना वो था ना पहले की लड़कियां, देखा आपने वो अंधेरे में फोन करके बात करते चलती हैं, उनको लगता है कि फोन से बात करने से वो सेफ रहेंगी, पर इन्हें कौन बताया कि भैया जिसने उठाना है, कुछ होना है गड़बड़, तो वो यहीं कर जाएगा, क्योंकि वो फिजिकली फोन से निकल के नहीं आ सकता, नहीं आ सकता। पर वो माइंडसेट है, ये भी वैसे ही माइंडसेट है कि आपको लगता है कि ऐसा हो जाएगा कि हम ऐसे जगह घूमेंगे, हम किसी और शहर में घूमेंगे। भाई सामान की टूट फूट, सजाना संभालना, ऐसा नहीं ना कि लड़कों की तरह तो है नहीं कि 3 रस्सी टांगी, कपड़े टंगे और बेड टंग गया। वंस यू आर मैरिड तो एक लाइफस्टाइल होता है सर्टेन, आप अपने बच्चों को भी सिखा रहे हो ना। और वो ये बात है कि जैसे से, पर मेरा एक सवाल है आपसे, पूछूं मैं आपसे कि क्योंकि आप थोड़े मतलब बड़े बच्चों के पेरेंट हो, तो क्या डू यू बिलीव कि अब आपके अंदर आपके पेरेंट वाली क्वालिटी आ गई है, या अपने पापा वाली क्वालिटी आ गई है? आपको लगता है कि मैं अपने पापा की तरह बनता जा रहा हूँ? नहीं, अभी नहीं। कुछ फील होता है कुछ एक्टिविटीज में, कहीं ना कहीं मैं भी टोक देता हूँ अपने बच्चों को। जैसे फॉर एग्जांपल आप घूमने गए या मैं घूमने गया अभी कहीं पे, तो वो इतना सुबह उठती, चलो निकलते हैं, सवाल गाइस, ब्रेकफास्ट हो गया, निकलते हैं गाइस। वो कह रहे भाई क्या घूमने आए, क्या ये घूमने आए? हाँ, मेरे पापा भी यही करते थे मेरे साथ, और मैं भी कर रहा हूँ। गाइस हमें घूमना है, इतना प्रेशर है, हमने इतना पैसा खर्च किया, हमें घूमना है, वहां घूमना है। फिर लगता है यार सच में यार हम तो वही कर रहे हैं, क्योंकि आप में समझ में आया कि पापा हो गए। और वही दूसरा चेंज आता है कि आप, मुझे लगता है कि जो सबसे हमारे टाइम में जो बेस्ट था, जो लगता है अब अभी भी हम वही कर रहे हैं, वो ये जो कि बड़ा अंडर प्लेड है, वो चीज़ कि या तो हमारे घर में फ्रूट्स नहीं होंगे, तेरी वाइफ मेरी वाइफ कह रही है फ्रूट्स का है, और एक दिन हम 5 किलो फ्रूट्स
मैं लाता हूँ। ये 5 जब किलो आता तो फ्रूट्स, इतना 1 किलो ग्रेप्स, 1 किलो सेब, 1 किलो ऐसे, और अब तरबूज आ गया, तरबूज संतरा सब आ गया। अब भाई हमारे घर में 3 लोग हैं, उन पे कितना प्रेशर है सारा खत्म करना कि ये 5 दिन में सारा खत्म करना है, खपाना है, गलना नहीं चाहिए। और अगर तुम्हें 5 दिन लगता है कि गल रहा है तो फायदा क्या मंगाने का, मैं क्यों लेके आता हूँ, इतना पैसा खराब करता हूँ भाई। तब लगता है कि यार सच में टू पापा वाले बन गए हम लोग। तो ये पापा वाली हरकतें है ना मेरे भाई, बिल्कुल, कि एक ही दिन घर में एक दाना नहीं होगा। हाँ 5 दिन तक जिस दिन होगा इतना होगा कि भाई वो समझ नहीं पा रहे कि क्या 24 घंटे यही खाना है हमें, स्टेपल डाइट फूड कर लें, फ्रूट कर लें। बिल्कुल, अब इसी ट्रैक पर है सर मैं कह रहा हूँ सर, अब मुझे लगता है कि हम अपने पापा को ज्यादा समझ सकते हैं। हाँ फाइनली पंखा बंद करता है, हाँ अब ये देख ले ये है हैबिट। हाँ भाई, लगता है कि ये रूम, जैसे मेरा बच्चा इस खाली रूम, वो रूम लाइट क्यों जल रही है भाई मैं कह रहा हूँ, मैं घर में घुसता हूँ ना, मैं लगता है ये लाइट भी जल रही थी, ये भी जल रहा था, अरे ये करीब 2 मिनट पहले निकले थे हम इस रूम से। बच्चा था मेरे घर में, लिविंग रूम में 4 फैन है, ठीक है भाई, 4 फैन लगे हुए लगातार, एक ऐसे ऐसे एल शेप का है, 1 2 3 4 मंदिर तक 4 लगे हुए, 4, ठीक है। जहां जहां मेरा बच्चा आगे बढ़ता गया वो फैन ऑन होता गया, और जहां से मैं इधर से आगे बढ़ता गया फैन ऑफ होता गया। तो ये होता है भाई। ओ भाई मैं कहता हूँ, अब तू कह रहा ना कि हम पेरेंट नहीं बन रहे या पापा नहीं बन रहे, लिटरली यही ट्रेड्स है भाई, सबकॉन्शियस में बन रहे हैं सब कुछ। वो मतलब पन्नियां इकट्ठी करके रख दी कि भाई कहीं काम आ जाएगी किसी चीज के, अननेसेसरली कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत और ईमानदारी से मैं, और आप यूज भी नहीं करोगे। हाँ। पर मुझे लगता है कि वो सबकॉन्शियसली हमारा थोड़ा सेविंग की तरफ देखा है वो, रुझान आ गया है। हाँ देखा है, क्योंकि वो देखा है हमने लाइफ पहले वाली बहुत, वो अब समझ भी आता है कई बार कि वो सही भी थे यार, बिल्कुल सही है। मैं कह रहा हूँ आप पैसा, जो हमारा जोन है वो ये है, आप पैसा अगर एक्सपीरियंस पे खर्च करना चाहते हो गो, पर वो वेस्टेज के लिए अगर है हाँ तो बेकार है। सही बात है, ठीक है ना। मैं कह रहा हूँ मुझे आप वैल्यू दे दो, अगर मैं आप मुझसे 1000 रुपए चार्ज करो, चाहे वो फूड हो, फ्रूट हो, सामान हो, मुझे वो चीज की वर्थ मिल जाए, आई डोंट माइंड पेइंग इट। बट मुझे लगता है कि अब ना धीरे धीरे क्या हो गया कि वो इंस्टाग्राम कल्चर आने की वजह से, जो हम बात करें इंस्टाग्राम पे, एवरीथिंग इज अबाउट पोस्टिंग। मैं वहां गया था, उनसे पूछा एक्सपीरियंस, तो एक्सपीरियंस मुंह से नहीं है, फोटो नहीं है, फोटोज में। वो कहता ना कि पिक्चर स्पीक्स 1000 वर्ड, तो वो पूरा एल्बम दिखा देंगे, पर उनके पास ऐसा कुछ है नहीं कि एंजॉय किया नहीं किया, वो क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं किया, क्वालिटी फोटोज जरूर ले ली। सबके पास वही है ना, कहता हूँ घूम फिर के वो वाला एक पैरामीटर आ गया है। तो मुझे लगता है कि ड्रास्टिकली हम लोग मतलब समझ लो कि ना सब कुछ डेटा सेव करने में लग गए हैं, ठीक है, पर एंजॉय करना भूल गए। मेमोरीज नहीं बना रहे, मेमोरीज तो क्या ही मेमोरी फुल करने में ज़्यादा है। जब तक अगर कोई वेकेशन पे जाएगी लड़की और वो जब तक अच्छी परफेक्ट रील ना बना ले, उसकी वेकेशन कंप्लीट नहीं होगी। नहीं, उसकी नहीं होगी, पति की तो बिल्कुल नहीं होगी, उसकी तो बिल्कुल नहीं होती, उसकी जब तक नहीं होगी जब तक वो वीडियो अपलोड नहीं होगा। हाँ। अगर अपलोड हो गया तो लाइक नहीं आए, लाइक नहीं आए तो क्या कमी रह गई थी। तो भाई इतना कुछ है ना, मतलब आदमी क्या ना दूसरे को मतलब इम्प्रेस करने में लगा हुआ है। वैलिडेशन की इतनी क्या जरूरत पड़ गई यार, इंसान की फितरत है। वैलिडेशन की आपने बात करी, आप गौर करो ना, आपकी मेरी मम्मी 30-32 साल से खाना बना रही है। हाँ। एग्जाम्पल जो मतलब मैं अपनी उम्र कैलकुलेट करके बता रहा हूँ, तो आप गौर करो, आज भी वो कुछ बनाती है तो पूछती है ना कैसा बना, व्हाट इज दिस। ये वैलिडेशन ही तो है ना, कि वो चाहती हैं कि अभी आप बोल दो कि अच्छा बना है। इतने साल मुझे पता है कि उनका टेस्ट, उनकी दाल और किसी और की दाल रख दो, मैं पहचान लेता हूँ कि ये दाल उनकी है, ठीक है। हालांकि मेरी वाइफ अब दोनों ऑलमोस्ट सेम से बनाने लग गए, तो मुझे लगता है कई बार डाउट लगता है कि यार नहीं, ठीक है। वो मेड का खाना, मैं वो उस पर तो एक अलग टॉपिक है, मेड का टॉपिक तो खैर डिस्कस वाला अलग है, करिए मत भाई। नहीं, मैं कहता हूँ भाई एक बार को मेड, मतलब मेड अलग, चलो बाद में करेंगे, वो अलग ही भगवान है भाई। हाँ, मतलब मुझे लगता है कि आज की डेट में इंडियन फीमेल का ये हो गया कि अच्छा पति तो मिल भी आए, पर अच्छी मेड मिलना बहुत जरूरी है भाई। हाँ भाई, वो कैसे भी काम करे, वो घर पे है, अच्छी है, आ रही है ना, इतनी खुशी देते हैं ना उस बात को। अगर मैं बोलूँ ना कि मैं 15 मिनट में कर रहा हूँ, अच्छा आ जाना, टक मेड बस आई दीदी, अरे भाई जो खुशी है ना उसका भाई कोई वो नहीं है। तो वो वाला पैरामीटर भी है। एक और अच्छी चीज़ है भाई, एक तो लड़कियों का बहुत स्मॉल चीज़ें हैं। फर्स्टली, किसी भी लड़की को, या कहीं पे भी कहीं नहीं लिखा हमारे डॉक्यूमेंट्स में कि किस लड़की को आंटी का बोला जाएगा। हाँ। आई आपकी वाइफ कभी आपके पास आई है कि मुझे उसने आंटी बोल दिया? हाँ, भाई मैं बोल दिया। हाँ, और कह रही तुम्हें फर्क नहीं पड़ता? मैंने कहा हाँ मुझे बोल दे अंकल, बल्कि करेक्ट करके बोलता हूँ कि भाई तू मुझे अंकल ही बोल, ठीक है मेरे भाई कैसे हो सकता है वो। और भाई ऐसा होगा, मैं अभी जा रही थी, मैंने क्या हुआ, बस मैं जा रही थी, मैंने क्या हुआ क्या, ऐसा हमेशा से इंटेंस माहौल, और पता लगेगा कि पता नहीं कोई मतलब न्यूक्लियर कोड गलती से छीन गया, कोई पर्स छीन गया, चेन छीन गया, ऐसी बात नहीं है। बात होगी
कि मैं जा रही थी अभी लिफ्ट में घुसी, एक बच्चे ने बोला आंटी मेरा 5 नंबर दबा दो लिफ्ट का। मेरा मन किया तो 55 दबा ना मैं कह रहा मैंने सुना ही नहीं, मैंने सुना ही नहीं। अच्छा। तो उसने बोला हेलो आंटी बोल रहा हूँ आपको, कह कहाँ है आंटी, और फिर मेरे पास आई है। और मुझे होता ऐसे नहीं बताती कि वो बच्चा कितना, और क्योंकि वो बच्चा इतना था, तो अगर इतना बच्चा है तो कैसे पता लगा कि मुझे आंटी बोलेगा। मैंने कहा इससे मैं क्या गेज करूं कि उसकी हाइट सेंटीमीटर के हिसाब से कि उसकी क्या उम्र होगी, कि पापा की एज x है, इसकी XY है, मैं कैसे गेज करूं वो एज, और फिर मैं बताऊं कि कैसे हो सकता है। भाई उसको लगा आंटी आंटी, उसने बोल दिया। आंटी सुनने को रानी भाई कोई नहीं है, मतलब लड़कियां, आदमी भी लगता है सुन लेता है। क्या बोलते हो आप? हाँ बिल्कुल, मुझे बोलते हैं जिम में, जैसे मुझे कई बार बोल देते हैं। हाँ। लेकिन उसे बोला तो उसने स्पेशली आके मुझे बताया। भाई वो तो मतलब आधे घंटे का मतलब होया कि मूड चेंज करना पड़ता है भाई आपको, कि कहाँ से लगती हूँ मैं आंटी, कहाँ से लगती हूँ। वही बात है कि तुम और मैं बोल सकते हैं, बात का जवाब नहीं है। नहीं सबका जवाब है, पर लेकिन आप बोल नहीं सकते। बस वही वाली कहानी है। आप अभी द्वारका एक्सप्रेसवे से आए हैं शायद, है ना? तो टोल के क्या हाल है, लगी भीड़? टोल पे भाई भीड़ नहीं है, क्योंकि जहां आप ज्यादा पैसे देते हो वहां भीड़ नहीं लगी। वहां भीड़ लगती नहीं कभी भी यार कुछ ज्यादा ही एक्सपेंसिव है आई बिलीव सो। 220 रुपये, मतलब अगर आप उसके क्लोज विसिनिटी में रहते हो, विसिनिटी में, तो आपका एक पर्टिकुलर अमाउंट होता है, मतलब मंथली पास बनता है। अदरवाइज द्वारका एक्सप्रेसवे पे आज की डेट में 220 रुपये का टोल है भाई, बताओ। और अगर आप मतलब पास आ गए एयरपोर्ट के, पर आपके पैसे बहुत लगते हैं। समझो क्या कहते हैं, एक्सप्रेसवे पे घर ले लो, आपकी लाइफ शॉर्ट हो जाएगी। शुरू में जब तक नहीं चल रहा था वो, तब तक मुझे लगता है सबने एंजॉय किया, बहुत एंजॉय किया, बहुत आराम से एंजॉय किया। आज डेट में हर चक्कर, चाहे आप 3000 का एनुअल पास बनवा लो, 15 रुपए कटते हैं आपके। 15 रुपए। पर जैसी आप कैब लेते हो, कैब में तो आपके 300 रुपए ऐड हो ही गए। हाँ ये भी है, क्योंकि 100 रुपए MCD तो पहले दे रहे थे आप, 220 ऐड हो गए, तो 320 रुपए आप हर बार दे रहे हो एक साइड के। बताओ। दैट इज एक्सपेंसिव, क्वाइट एक्सपेंसिव, क्वाइट एक्सपेंसिव। हाँ वो था ना, इससे बढ़िया लगता है ना, क्यों कहता ना, वो आते थे ना पहले, आप लोगों ने मकान बेचे हैं, बैंग ऑन एक्सप्रेसवे, बैंग ऑन एक्सप्रेसवे। हमने तो कोट किया था, गडकरी जी ने कहा है कि मैं सिंगापुर बना रहा हूँ, और सही में सिंगापुर बना दिया लग रहा है, इतना महंगा अगर कर दिया तो। हाँ मतलब वही है कि कैसे बताऊँ मैं आपको कि नहीं, गडकरी जी ने बनाया ठीक है, बट एक होता ना, एक आपने देखा था बीच में एक वो आया था, वायरल हो गई थी रील, जिसमें एक मंत्री जी एक्सप्रेसवे पे थे किसी फीमेल के साथ। नहीं वो एक्सप्रेसवे दूसरा है भाई, द्वारका एक्सप्रेसवे नहीं है। नहीं पर इसका मतलब ये एंजॉय कर नहीं, बट दैट इज कॉल्ड बैंग ऑन एक्सप्रेसवे। वो बैंग ऑन दैट वाज, हाँ उन्होंने कहा कि एक्सप्रेसवे ठीक है, बट बैंग ऑन नहीं था। सीरियस ले गए बात को। मैं लिटरली प्रूफ किया कि दैट इज कॉल्ड बैंग ऑन एक्सप्रेसवे। हाँ वो था। पर जैसे गाड़ी के बारे में पूछूं, आज की डेट में गाड़ी के बारे में क्या ट्रेंड्स हैं आपको लगता है? गाड़ी आजकल सही चल रही है, आप बताओ। मेरे पास नेक्सॉन है एंड आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड विद दैट। पर कहते हैं कि जैसे टाटा का बुढ़ापा, हाँ कोई नहीं देखता। ऐसा है? हाँ आता ही नहीं कभी, जवान रहती है। क्या बात कर रहा है, ऐसा? ओ बिल्कुल भाई, एक तो उससे अच्छी बॉडी किसी की नहीं है, अच्छा हैवी मटेरियल लगाते हैं। और आप बता दो, चलो अगर उसकी और मारुति की टक्कर करा दें तो सेफ्टी वाइज कौन सी ज़्यादा जीतेगी? नहीं सेफ्टी तो देखो ऐसा है, मारुति का पर्पस अलग है। मारुति को है कि हर घर में गाड़ी होनी चाहिए। हाँ। और आदमी अगर कल के दिन मारुति बनाएगा, कागज या थर्माकोल की बनाएगा ना गाड़ी, तो लोग ले लेंगे भाई, क्योंकि वो सेफ्टी से नहीं चल रहे, वो चल रहे हैं डैशबोर्ड पे लगे गणेश जी की वजह से। हाँ। कि भाई मरने वाला तो भाई कहीं मर सकता है, कहीं में मर सकता है, वो तो प्लेन में मर जाता है। हाँ। वो माइलेज में ले ले, माइलेज है भाई, वो कह रहा हूँ। मतलब मारुति को लोगों ने बिल्कुल, मैं मान रहा हूँ कि हाँ यार कॉमन मैन कार है। जैसे टाटा की नैनो, आई बिलीव कि अगर वो दोबारा आती तो मैं लेना चाहूंगा। क्यों यार? छोटी गाड़ी है, मतलब कॉम्पैक्ट कार है, आपको आसपास जाना है। जैसे मैं एक्सप्रेस से जाता हूँ, आप गौर करना, मैक्सिमम केसेस में गाड़ी में एक ही बंदा होता है। हाँ। आप मान रहे हो बात? हाँ मैं खुद जा रहा हूँ, अकेले जा रहे हो, मैं भी अकेला आया हूँ। तो मुझे लगता है कि जब हमारा पर्पस गाड़ी में अकेले जाने का है, तो कोई बहुत ऐसे एक्सप्रेसवे पे भी लिमिटेशन है, बाद में आप गुड़गांव घुस जाओगे तो वैसे भी आपकी लिमिट 50-60 ही रहनी है। तो मुझे लगता है कि उस आसपास के लिए पार्किंग लगा दी कहीं पे भी, उसके लिए बढ़िया है। वैसे पर्सनल फेवरेट कौन सी है आपकी गाड़ी? यार मेरी तो वक्त बदलती रहती है, मतलब अक्सर पसंदीदा गाड़ी वो होती है जो आप ले नहीं सकते। हाँ ये तो है भाई, वो हमेशा ही होता है ना, वो तो ड्रीम कार होती है। आपके ड्रीम कार आप नहीं पसंद करते, आपका बच्चा करता है। ये भी एक नया पैरामीटर आ गया कि आजकल बच्चे डिसाइड कर रहे हैं कि भाई माँ बाप के पास कौन सी गाड़ी होनी चाहिए। जैसे आपने एक पुराना किस्सा बताया था, या मेरा भी था, कि वो बच्चे ने बोल दिया माँ बाप को कि भैया इस गाड़ी में अगर मुझे लेने आ रहे हो स्कूल, तो कभी मत आना। हाँ। या तो गाड़ी बदलो या बच्चे बदलो। ठीक है, मतलब कहता हूँ, मतलब आजकल भाई पहली बात तो बच्चा ऑन रोड बहुत महंगा पड़ता है, उसके बाद उसकी डिमांड है गाड़ी,
फिर वो ऑन रोड बहुत महंगी पड़ती है। हाँ, मेरे सोसाइटी में पता नहीं बच्चे डिस्कस कर रहे, छोटे छोटे बच्चे होंगे भाई, मैं 8-9 इसी एज के होंगे भाई, 8-9 साल के बच्चे। हाँ, इनको आइडिया है, मतलब गाड़ियों का आइडिया है, पैसे का आइडिया नहीं कैसे आते हैं, हाँ, उन्हें बिल्कुल नहीं कोई आइडिया नहीं है कि वे पापा बाहर जाते हैं काम पे हाँ। और फिर वो पैसा लेकर ही आते हैं। उन्हें नहीं पता कि पापा गालियां भी खा के आते हैं, हाँ, ठीक है, घर में भी आके गालियां खाते हैं, बिल्कुल सब कुछ काम है उसके ओवर बाद। टाइम। हाँ, ओवर टाइम करके आ रहे हैं, बट क्या होता है कि वो है, तो कह रहा मैंने पापा को बोल दिया है, जैसे 2 लड़के बैठे या बच्चे छोटे छोटे आपस में बात, मैंने पापा को बोल दिया कि डिफेंडर लेनी है। तो वो बंदा खुद को डिफेंड नहीं कर पा रहा, उसे भाई defender मैं चाहिए। कह रहा हूँ उसका बाप अब पूरी जिंदगी में डिफेंड करता रहेगा भाई कि बेटा मैं क्यों नहीं ले सकता। तो बहुत अलग पर्पस है। पर जैसे आप कोई भी गाड़ी में चले जाओ, एक तो फ्यूल इकोनॉमी मुझे लगता है कि कितनी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कितनी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, मेरे लिए तो है। पर कितनी तभी एवरेज मैंने जस्टिफाई, डीजल लिया 18 से 20। 18 से 20। पर ये जो लोग ले लेते हैं मतलब 4-5 की सिंगल डिजिट से भी, मतलब कैसे बोलूँ, माइनस में एवरेज। भाई है ऐसे लोग, वो शौकिया है या क्या है, मजबूरी में लेते हैं पता नहीं यार एक तो मैंने, जैसे मेरे तो काफ़ी जो आपकी जो रीसेल कंपनीज होती हैं जो गाड़ी करती हैं, जैसे कार24 हो गया या आपकी स्पिनी हो गया, इसमें बहुत सारे लोग मेरे काम करते थे जानने वाले, और मैंने इनके लिए परफॉर्म किया। तो जो मुझे लगता है कि जो ओवरऑल कंज्यूमर बेस उनके पास वो है जिनके पास शुरू में थोड़ा पैसा आया इकट्ठा, 15-20 लाख इकट्ठे आ गए थे, तो उन्हें डाउन पेमेंट करके गाड़ी ले ली। अच्छा, ठीक है, जैसे अभी जेवर एयरपोर्ट का जो पूरा नया न्यूज़ आई है, जेवर एयरपोर्ट जो बना है उसके आसपास के किसानों को मिला मुआवजा, मिला मुआवजा। तो अब क्या है, उन्हें समझ नहीं आया इतने करोड़ का करना क्या है, तो कई लोगों ने उसी जगह पे अपना घर बना दिया, 2 स्कॉर्पियो ले ली, आईफोन ले लिए, और अब पैसे खत्म हो गए। जब तक जेवर एयरपोर्ट चालू भी नहीं हुआ तब तक वो खत्म भी हो गए। जो समझदार लोग थे उन्होंने क्या करा, वहां से जो पैसा मिला उन्होंने और अंदर इन्वेस्ट कर दिया, वो डबल हो गए। तो 2 तरीके का हिसाब किताब है लोगों के पास। तो लगता है जो उन्होंने पैसा लगा के गाड़ी ले ली, अब EMI नहीं दे पा रहे, फिर अब क्या करेंगे, तो भाई वो जाती है फिर कि भैया इससे हमारा को भैया EMI से माफी दिला दो, क्योंकि अब आगे का पैसा कहाँ से आएगा वो तो डिसाइड किया नहीं था उन्होंने। उन्होंने कहा यहाँ तक पैसा मिल गया है तो आगे मिल जाएगा। तो जेवर एयरपोर्ट वाले लोग, मुझे लगता है कि जो किसान जिन्होंने बेची है ज़मीन, वो वापस अभी शायद गए हैं, न्यूज़ में आए हैं कि वो वापस कह रहे हैं कि हमें और मुआवजा चाहिए, इतना कम पड़ रहा है हमें। इतना कम पड़ रहा है गाड़ी चलाने के लिए, और किसी भी चीज़ के लिए, मतलब एग्जाम्पल है ना यार, वही है ना कि पैसे वाली बात हो गई। जैसे MG की हेक्टर आती है, मुझे लगता है सबसे बढ़िया कार MG हेक्टर। अंदर से तो भाई देख ऐसा है कि लगता है कि कुछ गाड़ी में बैठे हो। मेरे दोस्त ने भाई, आप यकीन मानो, उसने कैश पे ली गाड़ी। अच्छा, ठीक है, मतलब इनकम टैक्स कोई चक्कर नहीं है, आराम से उसने कैश पे लिया है, पर पेट्रोल के लिए उसने पर्सनल लोन लिया है। भाई वो लेना ही पड़ेगा, उसकी एवरेज 4-5 की भाई, 4-5 की एवरेज। और ऊपर से द्वारका में ले जाओ अगर आप, द्वारका में हर 3 मिनट की लाल बत्ती आती है। हाँ, हर लाल बत्ती एक लाल बत्ती आती है, सीधा सीधा लाल बत्ती लगी हुई है भाई। 3 मिनट की भी नहीं है ना, वो 3 मिनट से भी पहले आ जाती हैं बस। तो इतनी नहीं, 3-3 मिनट की लाल बत्ती है। हाँ, 3-3 मिनट की, मतलब आप 500 मीटर जाओगे फिर एक लाल बत्ती आएगी। तो भाई वो तो द्वारका में भी 25,000 रुपये खर्च कर देता है, बताओ। मतलब द्वारका में ही उसके 20 से 25,000 कब लग जाते हैं पता लगता नहीं है। तो मुझे लगता है कि वो आदमी है तो गाड़ी ले, एंजॉय करे तो बढ़िया है। अदरवाइज बोले कि मैं एक और छोटी गाड़ी लेता हूँ CNG की, कि आसपास के लिए इसमें चलूंगा और बड़ी गाड़ी इसमें जाऊंगा तो इसमें जाऊंगा। मुझे लगता है कि वो भी कोई बहुत बेवकूफ़ी वाली बात है। छोटी गाड़ी आप ले रहे हो, अलग से 7-8 लाख रुपए आपने ज़मीन पे डाल दिए, मतलब रोड पे डाल दिए हैं, अब उतने का आप पेट्रोल बड़ी गाड़ी में फूंक लेते बराबर ही पड़ता। ये बात भी है, सेंसिबल बनता, उसकी भी वैल्यू डिग्रेड हुई है, इसकी भी हुई है, कॉमन सी बात है। तो और दूसरी बात ये भी है ना कि बड़ी गाड़ी में आप जाओ, जैसे मेरे दोस्त ने BMW लिया है, ठीक है, वो लिया है, तो वो जब जाता है मार्केट में तो जाता है वो छोटी गाड़ी से। अच्छा, क्योंकि बड़ी गाड़ी में जैसे अगर बाई चांस वो, जैसे एज अ पेरेंट भी है वो, तो कभी उसने बाई चांस खिड़की खोल के सामान मांग लिया कि भैया वो बैगन देना, कह रहा नहीं ब्रिंजल वही तो, वो रेट बढ़ जाता है। दुकानदार कह रहा कि नहीं ब्रिंजल। उसने बोला भैया मुझे, हाँ पोटेंशियल क्लाइंट है, हाँ, तो वैसे ही बोला ना, कह रहा आलू, कह रहा नो पोटैटो भैया पोटैटो चाहिए आपको। वो खुद कह रहा है भाई, उससे बात करो, समझ में आ गया कि पैसा देगा। तो उनके मन में वो भी एक थॉट प्रोसेस है। बाकी पार्किंग का तो देख हर बंदे के दिमाग में अभी भी आएगा। जो दूसरी गाड़ी मुझे अच्छी लगती है, एक गाड़ी लगती है थार भाई, पर थार ने जो गुड़गांव में रेड पे ली है, बहुत बुरा हाल है। पर मुझे लगता है कि ना उसके अंदर थार एक लौती ऐसी गाड़ी है जिसको सबसे ज्यादा मॉडिफाई किया गया है। हाँ, मैं तो बताऊं ईमानदारी से, महिंद्रा वालों को एक बार, मतलब मेरा मन है कभी कभी शौक है तो उनको बोलने का कि एक काम करो, आप बस इंजन बेचा करो। हाँ, मॉडिफाई हम करा लेंगे। मायापुरी से लेके करोल बाग में क्या पार्ट नहीं मिलता उसका, बहुत। उस पे चाहे उससे आप छज्जे निकाल के मकान बना लो, उसे कुछ बना लो, है ना, इंजन दो बस, इंजन दो। एक तो करोल बाग मॉडिफिकेशन चल चुकी है, तो एक अलग ही मतलब दुनिया चल रही है वहाँ, अलग ही दुनिया है। तो थार तो मैं कहता हूँ इंजन बेचा करे वो,
इंजन बेचो, बाकी मैं मर्जी है कि मैं कैसे, जैसे ट्रक बिकते हैं। हाँ। ट्रक कैसे बिकते हैं? सिर्फ वो इंजन सिर्फ होता है, इंजन होता है और बाकी पीछे आपकी मर्जी एक चीज होती है, आप जो मर्जी रख के बनवा लो, आप एक कमरा बनवाओ चाहे से कुछ बनवाओ, कुछ भी करो, वही हाल थार इज दी ओनली ब्रांड आई बिलीव सो कि करना चाहिए उनको। लेकिन फिर भी द्वारका एक्सप्रेस में से एक चीज तो सही हुई है, अब गुड़गांव के ठेके पास आ गए, जो पहले 1 घंटा लगता था अब 10 मिनट में पहुंच जाओगे। यार सबसे ज्यादा एक्सीडेंट भी वहीं हो रहे हैं, पता ना आपको? जो ये द्वारका एक्सप्रेस के टनल है, हाँ। सबसे ज्यादा एक्सीडेंट वहीं हो रहे हैं। क्यों? आप देखो पीपा के पीपा के भी नहीं है। एक तो पहली बात तो उन्होंने अंदर थोड़ा सुंदर बना दिया, मैं आई एग्री। फिर लिख रखा है डोंट स्टॉप फॉर फोटोज, डोंट स्टॉप फॉर फोटोज। और जो मना किया वो तो होगा यार, लोग रुक जाते हैं। फिर क्या है, दूसरी बात क्या है कि उनको पता लगता है कि टनल नहीं लेना था, और क्योंकि गुड़गांव में जो लिखा होता है वही नहीं करना होता, वही नहीं करना होता, तो आप देखो कि लोग ना फटाफट बीच में, उन्होंने जो पहले डिवाइडर बनाए थे कि आप यूटर्न ले सकते थे, उन्होंने बंद कर दिया। आप देखो बंद कर दिया। की रीजन क्या है कि कई लोगों ने गाड़ी मोड़ी, और क्योंकि वहां से तो आ रहा था 100 की स्पीड पे, और टक और एक्सीडेंट हो गए। कितने एक्सीडेंट हुए हैं? बहुत लोग रोक लेते हैं। तो मुझे लगता है कि पावर आई है आपके पास, पर पावर के साथ आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप थोड़ा ढंग से चलाओ, सेफ रहो। बट पता नहीं भाई, लोगों को नहीं समझ आता। अभी रिसेंटली एक और न्यूज़ सुनी, अब जो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे कह रहे हैं 2.5 घंटे में 2.5 घंटे में, मैंने सुना अभी। हाँ ठीक है, कुछ लोग प्रूफ करके दिखा रहे हैं कि हम 2.5 घंटे में पहुंच गए, और वही सेम लोग दिखा रहे हैं कि हम 6 घंटे में भी नहीं पहुंचे, कि अभी पैचेस नहीं बने या ये हुआ ये सब। तो यानी कंप्लेनिंग हमेशा रहती ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। यार इंडिया में वही है ना कि कोई भी आप चीज़ कर लो, चाहे जोक कर लो, आप रियल स्टेट में कुछ भी कर लो, आखिरी में कोई ना कोई कमी तो निकालेगा हर जगह है ना। तो रियल स्टेट भी आपको देख लो ना कि किसी को क्या समझ में आता है, किसी को क्या समझ में आता है। आप रियल स्टेट में सिंपल सा फंड है ना कि कोई आदमी अगर बजट लेके चलेगा 1 करोड़, तो माँ कसम उसको 1.5 करोड़ से नीचे घर समझ ही नहीं आएगा। मतलब मैं नहीं जानता कोई मेरे आसपास जिसका बजट 1 करोड़ का था और वो 90 लाख का घर लेके खुश हो गया। उसे समझ ही नहीं आएगा, होगा भी नहीं। खैर यार वो आपको बूस्ट देता ना कि आपको पता है कि अगर 1 है तो मैं 50 कर लूंगा। दैट इज माई पॉइंट। तो वो रियल एस्टेट का यही है कि आप एक एस्पिरेशन जाते हो कि वही वाली बात है, एक ही बार जीते हैं, एक ही बार मरते हैं, घर भी एक बार लेते हैं, फिर EMI जिंदगी भर देते हैं। हाँ, लेकिन वो घर लेके मर ही जाते हैं। यार वही है, रेंट का भी वही हाल है कि अभी कितने आसपास लोग हैं जो रेंट पे रहते हैं, एज अ कपल है, सिंगल डिंक, नो पेरेंट्स नो किड्स, ठीक है, तब भी वो 3 BHK घर लेते हैं कि बाई चांस कभी मेरी मम्मी आ गई तो। मेरा पॉइंट है कि गेस्ट आ गए तो पर मेरा पॉइंट है यार कि आप 3 BHK की सफाई, आप उसकी मेंटेनेंस, ये सब दे रहे हो, सब देखना, बट देयर यू कैन सेव मनी ना। कभी आएंगे तो भाई आप होटल में जाके पूरा फैमिली रह लो ना, तब भी उतना खर्चा नहीं होगा जितना आप रेगुलरली 11 महीने तक पैसा दे रहे हो। हाँ, वो पॉइंट ऑफ व्यू है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो मार्केट में एक ईगो, इससे नीचे तो क्या ही ले वाली बात, आपने अपने आप का एक दर्जा बना लिया है, वो फिट है। जैसे फॉर एग्जांपल कपड़ा ही ले लो, कपड़ों की आप खूबसूरती देखो कि कपड़ा कोई ऐसा नहीं है कि खराब होता है। आपने कपड़ा खरीदते वक्त एक इमेजिन किया कि आप इतना सुंदर दिखोगे, अगर वो फुलफिल होता है तो कपड़ा बेस्ट होता है, नहीं तो खराब होता है। हाँ, ये कहानी कपड़े की। तो बस वैसे इसमें भी वैसे भी भाई, अब आप भी यार भगवान के आशीर्वाद से 2 बच्चे पाल रहे हो, तो क्या पेरेंटिंग में कोई डिफरेंस हुआ है या अभी भी जेंटल पेरेंटिंग चल रही है? भाई जेंटल पेरेंटिंग अपने आप में ना एक नया वर्ड निकल के आया है ये। मतलब नया वर्ड नहीं है, कॉन्सेप्ट भी बहुत ऐसा है कि जो समझ में नहीं रहा किसी को भी। अच्छा। मतलब हमारे साथ ही हम वो जनरेशन बन गए ना जिसके साथ सब कुछ नया ही हो रहा है। अच्छा। मतलब हम वो जनरेशन है, लौती जनरेशन है जो मॉडर्न और ट्रेडिशन का मिक्स है, जिन्हें हमारे बच्चे की गलतियां भी समझ में आ रही हैं और अपने माँ बाप की गलतियां भी समझ में आ रही हैं। अपने माँ बाप से तो है कि नहीं? फॉर एग्जाम्पल आप ये देखो, हमारे माँ बाप ने हमारी पेरेंटिंग करी है। भाई ठोको, अच्छी तरह मारो, कूटो मारो, जब हो गए लेट हो गए 5 मिनट तो कूटा, टीचर को स्कूल में गए तो बोला अपना बच्चा समझ के ठोकिए, पड़ोस में लड़ाई हो गई तो बोलेंगे तेरी ही गलती थी, बहन जी मारियो उसको, बहन जी मारो उसको। यही था भाई, हर जगह मारा है। ठीक है भाई, उस तरह से हमारी अपब्रिंगिंग है। मुझे उस अपब्रिंगिंग से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसी तरह से आज हम जहाँ पहुंचे हैं ठीक पहुंचे हैं। पर जब उनके पोते की बारी आई है, भाई इससे प्यार से भी तो बात कर सकते हो, इतना चिल्लाने की क्या बात है, इसे हाथ क्यों उठाना है। मैंने कहा यार ये जो कॉन्सेप्ट है, ये आपको मेरे टाइम में क्यों नहीं समझ में आया था? भाई बिल्कुल ही अलग है। मतलब उससे इतने प्यार से कि अरे इससे आराम से बात कर, छोटा ही तो है, अरे हम भी तो छोटे ही थे यार,
तो हम कौन सा बड़े हो गए थे? हाँ यार, ऐसा कौन सा हमारे पास मेमोरी सीपीयू बड़ा था हमारा भाई, हम भी देख रहे थे। मतलब जो ड्रास्टिक चेंज है ना, मतलब उनके अंदर और हमारे पेरेंटिंग में भाई बहुत डिफरेंट है। मतलब मुझे लगता है कि वो ज़्यादा गार्ड करते हैं अभी उनको। हाँ, पर मैं कहता हूँ कि ये वाले पेरेंट्स मुझे चाहिए थे, अब नहीं इसीलिए बनते मैं ना। अपने बच्चे से चिढ़ता हूँ कि यार तेरे पास भाई तेरे पास बढ़िया हम जेंटल हैं हाँ। और भाई ग्रैंड पेरेंट्स ज़्यादा जेंटल हैं भाई, चाहे नानी हो दादी हो भाई, वो तो मतलब ऐसा है कि पलकों पे रखते हैं, नहीं लिटरली पलकों पे रखते हैं भाई कि अरे इसको हो गया वो हो गया भाई, ऐसे नहीं, वो बहुत अलग है भाई अपब्रिंगिंग, मतलब डिफरेंटली। और जेंटल पेरेंटिंग की बात है तो भाई देख, कपल तो देख भाई जेंटल रहना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि मुझे लगता है कि दिन में एक आध बार तो करता है कि ठोका जाए। हरकतें ऐसी है दिन में एक दो बार तो है ही भाई कि नहीं, एक बार इनको रीबूट किया जाए। वो हमें लगता था कि जैसे हम होते थे हम करें, नहीं यार, असर रहता था भाई, मतलब एक तो रहना चाहिए ना। अभी तो ऐसा लगता है कि मतलब इफेक्टिव था। हाँ, जैसे होता ना कि वो कहता ना कि कॉर्पोरेट में कहते हैं कि आपका बॉस कि बॉस होता है काफी फ्रेंडली होता है, कह रहा भाई मुझे आप अपना दोस्त ही समझो, बट हु कैन फायर यू। ये वाली बात है। तो हमारे पेरेंट्स ने भी कर रखा है पेरेंटिंग के नाम पे। सोसाइटी कल्चर में अब पेरेंटिंग है, बच्चों को मारना नहीं है, बच्चों को ये करना है। एक तो आजकल वो एजुकेशन सिस्टम चेंज हो गया है। अच्छा, जैसे आपके बच्चे यहीं पढ़ते हैं आसपास, तो आजकल वो चलता है कि बच्चों को बुक्स कम देनी है। हाँ। ऐसा है आपके में? हाँ, एग्जाम कम है, हाँ। स्ट्रेस कम होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो यार मतलब फिर बच्चा करेगा क्या? शैतानियां, और फिर हमारा खून जलाएगा। वही, और मारना भी नहीं है उसको, मारना भी नहीं है। मारना भी नहीं। तो मुझे लगता है कि वहाँ पे कल्चर बेकार है। फॉर एग्जांपल कुछ लोगों के बच्चे जहाँ पढ़ते हैं मेरे आसपास, वो है कि उसे कहते हैं हम लोग एक्सपीरियंशियल या एक्सपीरियंस लर्निंग। हाँ, एक्सपीरियंस लर्निंग हो गया। उसमें कॉन्सेप्ट ये है कि बच्चा बुक लेके नहीं जाता, वो बैग लेके आता है, फिर उसको वहाँ पे गार्डनिंग करा रहे हैं, स्कूल वाले मुझसे फीस ले रहे हैं माली बनाने के लिए, और बच्चों को माली बना रखा है, वहाँ पूरा स्कूल साफ करवा रहे हैं उससे। बताओ। एक दिन बच्चा मिला मुझे, कह रहा अंकल, मैंने कहा क्या पढ़ के आया? कह रहे बेटा, कह रहे अंकल हमने ना वो बनाया आज, एक नया चीज़ बनाई है। फिर क्या करा भाई? मैंने कहा दिखाओ। उसने बैग खोला, उसने निकाली, उसने ऐसे एक थर्मोकोल से रस्सी से बांध के बना रखी थी एक तराजू, ऐसे ऐसे करा। मैंने कहा बेटा तुझे कबाड़ी वाला बनना, क्या बनना तुझे? मतलब एग्जाम्पल, मतलब मेरे मन में आया पर मैंने बोला नहीं। मैंने कहा ओह गुड, वेरी गुड। और कह रही अंकल मैं आपको दिखाऊं कि कौन सा भारी और कौन सा हल्का होता है। उसने एक पत्थर उठाया, एक ईंट उठाई। तो मैंने कहा भाई ओह माय गॉड, ये तो मेरे लिए इंटरेस्टिंग है देखने के लिए कि एक्चुअली कौन भारी होने वाला है। हाँ। तो वो वाला पॉइंट ऑफ व्यू है कि ठीक है, बहुतों के लिए वर्क करता होगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अभी गुड है। मतलब टू अर्ली फॉर मी टू से कि कौन सी एजुकेशन बेटर है, कि एग्जाम ना हो, ये ना हो यार। मतलब ठीक था हमारे, मुझे लगता है कि हमारे जो स्कूल की अपब्रिंगिंग थी वो एक अलग तरह की थी, जिसमें सब लोग थोड़े से मतलब सेम थॉट से थे। मनी वॉज नॉट दी प्राइम मोटिव कि कौन कितना अमीर है, इट वॉज मोर अबाउट कि कौन कितना सर्वाइव कर रहा था एक दूसरे के साथ। अच्छा था, गैंग थे, ग्रुप थे, दोस्ती थी। मेरे ख्याल से वो दोस्तियां तभी अच्छी होती हैं। लोग कहते हैं ना कि बचपन की दोस्तियां अच्छी होती हैं, पक्की होती हैं, कच्ची नहीं होती। रीजन इज कि बिकॉज हमने एक दूसरे को ग्रो करते देखा है। हाँ। बट जब आप 30s में आप दोस्त बनाते हो, जब हम 30s में दोस्त बनाते हैं, तो मुझे लगता है आदमी चाहता है कि यार वैसे वो दुनिया से खपा हुआ है, खपा हुआ है। अब मैं कह रहा हूँ, आप एक तो ट्रैवलिंग हमारी इतनी एग्जॉस्टिंग है इंडिया में, रोडों पे, रोड के गड्ढे, अगर लाल बत्ती पर जाओगे तो भिखारी आ जाएगा आपसे कुछ मांगने के लिए। इतना कुछ है भाई, इतना कुछ है। आप देखोगे प्रॉब्लमेटिक है ये सब चीजें, कि मुझे लगता है कि आप घर किलस के ही पहुंचते हो। हाँ, थोड़े से ट्रैफिक में, हाँ मतलब घें करके ऑटोमेटिक पे लोग आ गए हैं कि वो हो जाए, आप जितना मर्जी कर लो, आपके पास कुछ है, परेशानी हो आप थोड़े से, तो मुझे लगता है कि उस स्पेस पे तो भाई वैसे भी आसपास की सारी सराउंडिंग आपके लिए सही नहीं है। ये तो है। आपने रेड लाइट का बोला, रेड लाइट में बेगर्स के साथ साथ अब एक नया प्राणी भी वहाँ मिलता है। क्या प्राणी कह रहा हूँ मैं, आजकल बहुत सारे होते हैं वो थर्ड जेंडर जो है, हिजड़े भी मांगने लग जाते हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है वो इतने हैं, अगर आप दे दो तो ठीक है, ना दो तो वो गालियाँ देने लग जाते हैं। यार वो भी, जैसे मैंने जब नई गाड़ी ली थी, तो मेरी गाड़ी पे आगे रिबन लगा हुआ था। भाई वो लोग ईमानदारी से ना, एक होता है कि आप अपनी खुशी से दे रहे हो, हाँ वो ठीक है भाई, वो लोग ना मतलब बदतमीजी पे आ गए थे। बदतमीजी, जैसे मैंने ऑन रोड लाल बत्ती पे, मतलब सबसे बढ़िया कि मेरे को सबसे महंगी लाल बत्ती पड़ी वो, मैंने 500 रुपये दिए, चल कोई बात नहीं, मैंने गाड़ी ली थी, मैं दे रहा हूँ, चलो कोई बात नहीं, दे दिए। देवर लाइक नहीं 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 नहीं, वो एक तो पहली बात तो ना, वो किसी को गलत बोलते नहीं है सुंदरता में। एक चिकने, एक तो हाँ ये चिकन, हाँ एक चिकने, मैंने ऐसे एक चिकने, अरे भगवान तुझे सब दे। मैं कहा भाई, मैं कह रहा हूँ अगर भगवान आपकी सुन रहा है तो भगवान आपको सब कुछ दे दे, ताकि आप खुश रहो। आप खुश रहो, हाँ
खुश रहो। फिर वो उसके बाद वही वाली बात है कि जब तक नहीं देगा तो मैं ये नहीं करूंगी, फिर 4 लोग और बुला लिए उसने, मतलब लाल बत्ती जाम लगा दिया। इनफैक्ट मुझे लगता है कि पुलिस वाले भी मिले ही रहते हैं। हाँ। तो मतलब मैं बताऊं ईमानदारी से, मैं पैनिक हो गया, मेरे घर वाले बैठे थे गाड़ी में, पैनिक हो गए थे। तो जो खुशी सिर्फ शोरूम से निकलते हुए 500 मीटर तक हमारे अंदर थी, ईमानदारी से बताऊं, फिर उन्होंने 1000 रुपये लिए थोड़ा, बट उसमें वो भी खुश नहीं थे। उनकी दिहाड़ी देख रहे हो? जो भी है, चले भाई देखो, भगवान ने कुछ मतलब गलत किया है, जो भी है वो अलग गलत की बात नहीं है ना, आप इसको फिर टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हो कि हर गाड़ी से लेना है, और अगर नहीं मिला तो फिर अपने गाली देनी है। यार देखो, मनी ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। फॉर एग्जांपल मैं पंजाबी वग रहा हूँ काफ़ी लंबे टाइम तक अपने जीवन में। तो आप यकीन मानो, वहाँ पे जैसे बनिए लोग हैं, काफ़ी प्रोमिनेंट सोसाइटी है और पंजाबी है, तो वो मंदिर आते थे। ठीक है, तो मैंने जो मेरे आंखों का एक्सपीरियंस है वो ये है कि कोई बंदा आया, उसने पंडित जी को ऐसे 100 रुपये रखे और ऐसे थोड़ा सा जो भी देना दिया, और फिर उसने पंडित जी को नमस्ते किया। पंडित जी ने एकदम बड़ा टीका लगाया एकदम से, और एक केला दिया उसको हाथ में, और एक सेब दिया, और ऐसे दे के चला गया। तो मैंने कहा यही रिचुअल होगा। फिर जब मैं गया तो मेरे पास तो पैसे थे नहीं, ठीक है, पर मतलब किसी की भक्ति में कोई नेगेटिव पॉजिटिव नहीं है। हमने हाथ जोड़े, हमने ऐसा किया, फिर पंडित जी ने ऐसे टीका ऐसा लगाया, टीका लगाने लगे, तब मेरे को लगा कि 10 रुपये मेरे पास हैं, दे दूं। मतलब इसमें मतलब उसमें देने हैं, तो मैंने नहीं दिया, मैंने ऐसे नहीं दिया, ऐसे किया, चल आओ पा, तो मुझे लगा कि वो मुझे भी देंगे, तो उन्होंने कुछ नहीं दिया, आशीर्वाद दिया बस, आशीर्वाद दिया, मतलब आशीर्वाद दिया कि बस, और टीका लगाया और मुझे बाहर भेज दिया। आपका इतना ही बनता है। मेरा दोस्त बाहर बैठे तो कह रहा यार तू भी देता 10 रुपये तो कुछ मिल जाता है, ऐसा क्या दिक्कत थी। मैंने कहा एक बात बताओ, उसको 100 रुपये में एक केला और सेब मिला। मेरे 10 में तो बच गए। नहीं, मैंने कहा उस 100 रुपये में मैं दर्जन केला ले लूंगा और सेब ले लूंगा किलो में, मतलब एग्जांपल दे रहा हूँ, आधा किलो जो भी आए। तो यार यही है ना यार, तो कहीं ना कहीं वो पैसे को लेके थोड़ा सा एक आ गया है कि वो चीज़ है। और ये नहीं कह रहा कि हर जगह ऐसा होता है, बट मुझे लगता है कि मैं थोड़ा सा उस कल्चर से थोड़ा एंटी हूँ। मेरी श्रद्धा है कि मैं क्या देना चाहता हूँ, ऐसा नहीं कह रहा कि पंडित जी लोगों का घर नहीं चल रहा है, कुछ ऐसा इशू है, वो उसमें क्या, क्योंकि वो फ्रीलांसर की तरह काम कर रहे हैं, डिफरेंट एनवायरनमेंट है, दे डोंट डू वर्क ऐसा। पर अभी क्या है कि बहुत सारी जगहों पे मंदिर पे करता है उनको सैलरी, बहुत जगह पे विद फैमिली, तो बहुत अलग चीजें हो गई हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमारा एसोसिएशन वैसे ही है कि आप श्रद्धा से मांगोगे तो जो मेरे अंदर में आएगा वो दूंगा ना। जैसे हरिद्वार हो गया, मतलब मैं चिढ़ता कुछ लोगों से इसी वजह से हूँ। हरिद्वार हो गया या कहीं पे हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे फादर का था, फादर जी की जब डेथ हुई तो होता है कि आपको आपको एशेस को करना पड़ता है। तो आप किसी अलग ग्रीव में हो, आप अलग जोन में हो कि आप दुनिया से बिल्कुल नहीं सोच रहे कुछ भी। मैं गया हूँ वहाँ पे, उन्होंने पंडित जी ने वही वाली बात है कि जब पूजा वूजा करी, कहते अरे बात तो इतने मिनट से ज़्यादा में हुई थी, किसने बात की थी, कोई और बंदा है, उसे फ़ोन करके बात करता हूँ। 30 सेकंड में मेरे इमोशन खत्म हो गए थे कि यार ये क्या, मतलब मैं कोई रेट तो नहीं है। तो उस दिन मुझे ईमानदारी से अपने पापा की बात याद आई कि भाई जब आप पैदा होते हो और मरते हो, इस पूरे चक्र में आप पैसा खर्च करते रहते हो। बिल्कुल, मरते वक्त भी पैसा खर्च होता है और पैदा होते भी खर्च होता है। तो ये सारे इवेंट्स ऑफ सेलिब्रेशन ही मानो आप, हर तरह का है। तो पैसा तो आपको जानते, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं लोग एसोसिएट करते हैं, जिससे मैं हर जगह नहीं करता। अब अगर कमाई की बात करें भाई, ऑफिस में कमाई करना कितना आसान है, अगर प्रोग्रेस करना हो तो कैसे आगे बढ़ते हैं आप? ऑफिस पॉलिटिक्स के बारे में बहुत बोलते हो भाई, मैंने बहुत सारा एक्सपीरियंस लिया कॉर्पोरेट में, आप और मैंने सेम ऑफिस में काम किया हुआ है। तो मैं बताता हूँ आपको कि ना, कॉर्पोरेट या कंपनी की एक खूबसूरती है कि कंपनी एम्प्लॉय की जवानी चूसती है। हाँ, कुछ ज्यादा ही आजकल तो, इसीलिए कंपनी कभी बूढ़ी नहीं होती, एम्प्लॉय यंग रहती है, कंपनी यंग रहती है। भाई आप छोड़ोगे, कोई नए कॉलेज से पास आउट आएंगे, वो कंपनी को आगे ले जाएंगे, जोश होगा, एनर्जी होगा, सब होगा, तो वो वाला फैक्टर है। तो मुझे लगता है कि कंपनी इसलिए कभी बूढ़ी नहीं होती। और एचआर बैठी है वेलकम करने के लिए। एचआर तो भाई मतलब देखो, आज पर मैं बताऊं, एचआर को टक्कर देने के लिए जेन ज़ी आ गया है। अच्छा, एचआर को मैं बता रहा हूँ आपको, मजा आता है। एचआर को भी मैं समझ लेना कि जिसने समझ ले, कहते ना कि घुटनों पे खड़ा कर दिया है, वो जेन ज़ी है, वो जेन ज़ी है। भाई ऑफर लेटर सब ले लिया है, कल सुबह आ रहा हूँ। भाई सुबह एचआर जय बच्चन की तरह खड़ा हुआ है गेट पे कि मेरा जेन जी एम्प्लॉय आएगा, जेन जी एम्प्लॉय आएगा, मैं पूजा करूंगा। वो आहट सुन रही है, फोन कर, उठा ही नहीं रहा, वो उठाया ही नहीं रहा भाई, वो उठाया ही नहीं रहा। और रात को पार्टी करके सो रहा है, सो गया, कह रहा नहीं जाना मुझे,
उनको लगता है कि यार कल तो कंफर्म हो गया था, लेटर भी दे दिया उसने, 1000 रुपये एक्स्ट्रा मांगे थे, जीपे मांगे थे, उन्होंने वो भी दे दिए, एडवांस दे दिए, जीपे वो भी दे दिए, मतलब कुछ है ही नहीं भाई उसके पास। तो बहुत सही है भाई, वो जेन ज़ी अपने मूड में है। जैसे एक मेरे पुराने मैनेजर थे, उन्होंने मुझे भी याद आ रहे हैं, नहीं बोला नहीं, दूसरी कंपनी में काम किया मैंने, तो उससे मैनेजर थे, तो उन्होंने उनसे मेरी बहुत दिनों बाद बात हो रही, तो मैंने कहा भाई सर कैसे हैं, कह रहे यार रजत भाई तुम ही सही थे एम्प्लॉइज, ये जो जेन ज़ी आया ना भाई खून चूस लेते, इन्हें भाई नहीं है भाई, ये मतलब समझ रहे, कहते हैं ना कम्युनिकेशन इज द की, तो भाई उन्होंने वो ताले तोड़ दिए हैं, समझ, उन्होंने निकाल दिया, कहता ना कि वो चीज़ है। तो ये बहुत ही क्लियर है, वो मतलब वो आपका ये था ना कि आप आगे काम कम करोगे, यही था ना जोन, भाई वो आ जाए यही बड़ी बात है। कह रहा उनके तो एक एम्प्लॉय ने उनको मैसेज किया कि मैं सुबह नहीं आ पाऊंगा, सुबह 9 बजे मैसेज किया, 8:30 बजे कि मैं नहीं आ पाऊंगा। उसने मुझे क्या हो गया, तो कह रहा कि ना मेरे वूप में स्कोर आया है 50 स्लीपिंग स्कोर, विच इज नॉट गुड फॉर माई बॉडी, सो आज मैं बॉडी हीलिंग पे रहूंगा, आई विल टेक रेस्ट नैप एंड विल कम टुमारो। सही है, खत्म बात भाई। वो कह रहा है कंपनी का ये वो है, कह रहा भाई मेरी छुट्टी इतनी बनती है तो मैं ले सकता हूँ ना, आज ही लूंगा, काम जाए बाहर, खत्म भाई। कि बिल्कुल सही अप्रोच है। तो मैनेजरों के लिए वो टफ हो गया। हाँ, और फिर अच्छी बात है। एचआर का क्या रह गया, फिर वापस जाए लिंक्डइन। एचआर को तो भाई रोज है, एचआर तो लोग रोज मच्छी मार्केट में मच्छी पकड़ने जा रही है, उनका ये काम हो गया भाई कि अब टिका दिया उनको कि भाई वो था ना, वो एक था कि वो जेन ज़ी का मेरी फ्रेंड एक एचआर है, तो उसने भी इंटरव्यू लिया किसी का, तो वही कह रही कि उसने लिखा कि रिज्यूमे में कि ही इज अ टीम प्लेयर, ठीक है, उसने 6 महीने में 8 कंपनी बदली थी, 6 महीने में। हाँ, तो कह रहा फिर आप टीम्स प्लेयर हो। अरे भाई आप तो टीम्स प्लेयर हो भाई, आप टीम बच कर रहे, तो देखो मैंने 8 कंपनियों की टीम में काम किया, तो एक्सपीरियंस कितना ज़्यादा है भाई 6 महीने में भाई। तो भाई अलग चल रहा है बिल्कुल, सोसाइटी कल्चर अलग है इन टर्म्स ऑफ द वे पीपल सी वर्क इज वर्कशिप नहीं है भाई, वो अभी काम है उसकी, काम करना है, मुझे इसके आप पैसे दे रहे हो, नो ट्रांजेक्शन रिश्ता, वो वाली बात है। जेन ज़ी का भी नए 2 पैशन बन के आए हैं। हाँ। एक तो भजन क्लबिंग का बहुत सुनने में आ रहा है। हाँ। और एक जिम। यार देखो जिमिंग अच्छी बात है, मैं तो एग्री करता हूँ, मतलब भजन कीर्तन भी अच्छी बात है, पर क्या होता है कि द वे दे डू इट वही अलग की एक्सट्रीम एंड पे ही है, ठीक है। एक तो लोनलीनेस ज़्यादा आ गई है, आप ये देखो। हाँ। आप वो रील्स की वजह से ज़्यादा आई है यार, किसी वजह से आई हो, आपका डोपामिन हिट होता है कि जो भी आप बोल दो, जो भी हिट हो रहा है आपको, पॉइंट इज कि आप फोन से दूर नहीं रह पा रहे, ये बात सबसे बड़ी दिक्कत है। आप ये देखो ना, आप अभी फोन, अभी हम लोग इतनी देर बैठे हुए हैं, फोन हमारे को अंदर एक तलब मचेगी थोड़ी देर बाद, जैसे ही हम ये बात खत्म करें तलब मचेगी, ठीक है, फोन की मैसेज है क्या है। और ये देखो ना, अगर हमारे साथ भी एक कीड़ा हो गया कि आपने किसी को फोन किया व्हाट्सएप कॉल, उसने नहीं उठाया, आप उसको नॉर्मल कॉल करोगे ये सोच के कि उसका इंटरनेट ऑफ होगा। अच्छा, वो नहीं करोगे तो फिर आप उसे मैसेज ड्रॉप करोगे, क्योंकि आपके दिमाग में लग रहा है कि उसके पास 3 अलग अलग फोन है, एक में व्हाट्सएप यूज करता है, कोई तो उठाएगा। हाँ, ये तो है। इतनी पेशेंस नहीं है भाई हमारे यार, वो बिल्कुल ही मतलब माइंड आपका चेंज हो गया, आप फोन को दूर रख नहीं पा रहे अपने आप से। तो वो एक पैरामीटर कि आप फिर आप, और क्रिएटिव वर्ल्ड, जिस भी क्रिएटिव वर्ल्ड में हम काम करते हैं, चाहे आप हो किसी भी काम में करते हैं, क्रिएटिव वर्ल्ड में सबसे बड़ी चीज होती है आपको बोर होना चाहिए। जब आप बोर होते हो तो आप कुछ लिखते हो, कुछ क्रिएट करते हो, अब आप बोर ही नहीं होते, दिमाग चलता है, तो दिमाग चलना ही बंद हो गया। आप है ना कि वो डूम स्क्रोलिंग कर रहे हो, ऊपर से आप कह रहे हो वो ब्रेन नॉट कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो, किसी को कोई इंग्लिश बोल रहा है, कोई हिंदी बोल रहा है, कोई लाडले बोल रहा है, भाई आप डे टू डे चल रहा है। हमारे टाइम में एक गाना, हमारे टाइम, एक तो ये बोलते लगता है हमारे टाइम में मैं कह रहा हूँ कुछ टाइम पहले तक जो सॉन्ग्स थे वो मेरी जिंदगी में आज भी होल्ड करते हैं। अभी एक गाना अगर मुझे पसंद भी आ जाए तो मैं इतनी बार सुनता हूँ उसको, मतलब सुनाया जाता है मुझे कि मेरा वो फेवरेट बन ही नहीं पाता। ये बात तो है। मैं वो नहीं कह रहा कि लाउड म्यूजिक हो गया, उसके अंदर प्रकर्शन ज्यादा हो गया, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूँ कि क्योंकि आप इतनी बार सुन लेते हो, नहीं है उसमें कोई इमोशंस नहीं है, इमोशनलेस है सारे सॉन्ग्स। नहीं, इमोशंस हैं भी, ऐसी बात नहीं है, मैं कह रहा हूँ इमोशंस हैं भी, पर वो इतनी बार इतनी तरह से रील पे आ जाता है कि आप इतनी बार सुन लेते हो कि आप हिट कर जाते हो। और वो कई अलग अलग तरह से आ रहा है, कोई बच्चा उसको परफॉर्म कर रहा है, कोई बुढ़िया कर रही है, कोई गुड़िया कर रही है, उसके 15 वेरिएशन है, 15 वेरिएशन निकल आते हैं। जो ओरिजिनल है वो गायब हो जाता है। एक गरीब गा रहा है तो टैलेंटेड हो गया,
अमीर कार है तो खराब कार है। हाँ। तो हर तरह के वर्जन आ गए उसके, कुछ लोग ट्राई कर रहे हैं, कुछ लोग वो लिफ्ट के अंदर लॉबी में ट्राई कर रहे हैं, तो भाई गोडाउन में ट्राई कर रहे हैं, या होता है ना बेसमेंट में ट्राई कर रहे हैं। तो मैं कह रहा हूँ इतने सारे वर्जन है गाने के कि आप इतना सुन लेते हो, अखर जाते हो आप। ये बात तो है। तो पुराने गाने इसलिए अच्छे लगते हैं कि चलो ठीक है, मजा आता है कि चलो सुन लिए, हमने कम सुने हैं पर इतनी बार सुने कि अभी मजा आता है। ये बात तो है भाई। ये जो आपके पास इतना सारा ज्ञान है, लेकिन आप एक न्यूली वेड जो होती है उसको तो अलग ही ज्ञान देते हो। यार मैं तो देखो इंडिया में जो मुझे लगता है वो ये है कि शादियां तो 50 क्या 100 साल से हो रही है इंडिया में। हाँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। एग्जाम्पल। हाँ, तो 100 साल का जो ज्ञान है मेरे पास, मतलब मेरे पास 100 साल का ज्ञान नहीं है। आई रेड एन नंबर ऑफ थिंग्स अराउंड इट। ठीक है, जैसे मेरी शादी हुई तो लोगों ने मुझे बुक्स गिफ्ट की थी अबाउट मैरिज। अच्छा। बहुत सारी इंडिया में मतलब बाहर के होते हैं राइटर्स। उन्हें क्या पता भाई पीएचडी करके बैठा। नहीं, मैंने वो सारी पढ़ी। अच्छा। फिर उसके बाद पेरेंटिंग में मेरे को बुक दी कई लोगों ने। तो क्या होता है कि इट्स गुड टू रीड एन नंबर ऑफ थिंग्स अबाउट कि भाई क्या फिलॉसफी है। जैसे मैन आर फ्रॉम मार्स एंड विमेन आर फ्रॉम वीनस। तो उसमें भी क्या है कि दो लोग कैसे रिएक्ट करते हैं वो भी एक पैरामीटर है कि आदमी का एटीट्यूड है कि जो भी वाइफ बोल रही है वो प्रोजेक्ट है। अच्छा, ठीक है। वाइफ को ये कि बस कोई सुन ले। हाँ। आजकल एक नया चल रहा है कॉन्सेप्ट कि इमोशनल अवेलेबल होना चाहिए लड़का। यही मांग रहे हैं लोग, इमोशनली अवेलेबल हो कि जब मैं परेशान हूं या वो समझे बात को। आदमी को आज की डेट में दिक्कत है ना कि बताना हर कोई चाहता है, सुनना कोई नहीं चाहता। पेशेंस की कमी है। हम भी तो ये बना रहे हैं कि हम ज्ञान ही दे रहे हैं, ज्ञान ही दे रहे हैं। हाँ, पर मैं कह रहा हूँ नए कपल के लिए कट शॉर्ट एग्जांपल देता हूँ। नए कपल के बताता हूँ आपको, जैसे बहुत सारे शोज में आते हैं, कपल आते हैं, दे हैव स्टार्टेड देयर न्यू लाइफ। ठीक है, मैं तो अभी कहता हूँ कि भाई आपका तरीका है, आप किस तरह जाते हो कि आप चाहे लव मैरिज करके आओ, चाहे अरेंज मैरिज करके आओ, चाहे आप सेकंड शादी में जा रहे हो, वो आपकी चॉइस है। पर मुझे लगता है कि लड़कियों के लिए मैं एक एडवाइस देता हूँ जो मुझे लगता है कि बहुत सही है, जो मैंने आसपास देखा है वो चीज़ कि अगर वो कहता है ना कि किसी लड़के से पूछो शो में कि कभी भी जब मैं पूछता हूँ कि किसी लड़के से कि या किसी भी नए कपल से मैं पूछता हूँ कि भाई लड़के को या लड़की को कि आपको बेस्ट क्वालिटी क्या लगती है, बेस्ट क्वालिटी क्या, ठीक है, तो लड़के का मैक्सिमम केस में आंसर होता है कि ये मुझे सपोर्ट करती है, जो मैं चाहता हूँ डिसीजन लेना सपोर्ट करती है, वो करती है। मैं कहता हूँ एग्री। ठीक है, एक बार किसी ने बोला था कि यार वो तो मेरी फैमिली से लड़ गई, ठीक है, तब मेरे को जो लगता था कि मैंने उस लड़की को बोला था कि यार एक चीज याद रखना, कभी भी लड़के के पेरेंट में लड़ाई हो जाए या किसी वाइस एंड वर्सा किसी भी कपल के पेरेंट्स में होता है ना, लड़के के पेरेंट्स में अगर लड़ाई हो रही है तो लड़की को उसके पेरेंट्स और उसकी फाइट में नहीं घुसना चाहिए, क्योंकि वो एक बार को अपने लड़के को माफ कर देंगे, उसको नहीं करेंगे, उसको नहीं करेंगे। वो ना कि बेटा इनसाइडर बहू आउटसाइडर, वहां हो जाता है। ये हमेशा होगा। मतलब आपके मेरी भी क्या होता है, लड़ाई होती है, अगर हमारी लड़ाई अपनी वाइफ से होती है तो हमारा आपस में चल जाता है, पर मम्मी कुछ बोल दे तो वो थोड़ा सा ऑकवर्ड हो जाता है। हाँ, वो वाले बात कि उन्होंने ऐसा बोल दिया। सेम थिंग हमारे साथ कि मेरी मम्मी को मैं कुछ बोल देता हूँ तो चल जाता है, वो बोल देगी तो नहीं चलेगा। तो मुझे लगता है कुछ पॉइंट में सेम वाइस एंड वर्सा दोनों साइड के रिश्तों में ऐसे होता है ना। शादी आप दो पति नहीं करते ना, शादी तो पूरा परिवार करता है ना, पूरा परिवार करता है ना, तो वही कहानी है इसमें। तो वही बात है ये सारी। तो रजत भाई बहुत ज्ञान दे दिया। अब अगर कोई सीरियस मैसेज देना चाहते हो हमारे व्यूवर्स को तो बिल्कुल मत देना, कुछ ढंग का बताओ यार। ढंग का बताना है तो गाइज होप कि आपने पॉडकास्ट यहाँ तक पूरा सुना हो, आपने स्किप ना किया हो, या आपने क्या होता है वॉशरूम के पॉट पे बैठ के ना सुना हो। हालांकि बातें तो वैसी ही थी, पर गाइज आप चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि देखिए ऐसे ही हमारा गुट क्या कहते हैं कस्बा ये ऐसे डेवलप बनता है, ऐसी बनता है। बाकी रही ज्ञान की बात तो मैं बता दूँ आपको कि यू कैन नॉट वाटर प्लास्टिक प्लांट। सही बात है यार, यही इसी को देख के याद आया मुझे। ये कितना बढ़िया है, ये इंडोर प्लांट है और इसी को नहीं पता कि ये इंडोर में है। पर गुड टू सी यू सर, थैंक यू, नाइस मीटिंग भाई, अच्छा लगा मिलके, मिलते हैं फिर आगे। सेम यार भाई। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा रजत जी से मिलकर, एंड जो मैंने स्टार्टिंग में कहा था अ डिसेंट स्टैंड अप कॉमिक अगर आप देखना चाहते हैं विदाउट एनी वल्गर थॉट्स और जो आजकल चलता है क्रिंज कंटेंट, वो आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा यहाँ पर। आई वुड हाईली रिकमेंड कि इन्हें फॉलो कीजिए। इनके सारे सोशल मीडिया हैंडल्स इस समय आपके स्क्रीन पर है। मिलेंगे बहुत जल्दी अपने नेक्स्ट गेस्ट के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय।